इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज हमारे साथ 6th एपिसोड में मौजूद है अपने दिल्ली एनसीआर के बहुत ही ज्यादा सुपर टैलेंटेड एंड यंग आर्टिस्ट एंड ही इज ऑल्सो द विनर ऑफ MTV हसल 2.0 जिनका नाम है MC स्क्वायर। मेरे भाई कैसे हो आप? कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ पाजी। बस भाई यहाँ पे आना सपना सा था, मतलब पहले से ही देखते आ रहे हैं। थैंक यू भाई। मतलब जैसे USA में होता है ना, नार्दो आ रहा है, क्या नाम उस बंदे का जो इंटरव्यू लेता है, जो सारी रिसर्च रखता है। हाँ। भाई वही सीन है हमारे राज भाई का। और बस यहाँ पे आ गए, मजा आ रहा। अभी देखते हैं क्या बनता आज। थैंक्स अ लॉट। जितनी पेमेंट मैंने की थी उससे ज्यादा आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू भाई। देखो भाई ये जीडी पाजी ने भी यही बोला। ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत बड़ा हूँ एज में। नहीं एज की बात नहीं होती, वो एक्सपीरियंस की बात होती है भाई। थैंक यू भाई, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो हम कब से बातचीत चल रही थी कि करेंगे यू नो बिग कांग्रेचुलेशंस यू नो MTV हसल 2.0 आप जीत चुके हो। यस सर। यू नो कैसा लग रहा है यार? क्या उसके बाद क्या उधम मचाया? उधम तो खैर क्या, मैं ना उधमी लौंडा तो ही नहीं, मतलब देखो बालक हो, शरीफ बालक हूँ मैं, और एकदम देसी रहन सहन है, देसी तरीके से। हाँ। उधम तो कुछ नहीं, बस हाँ ये था कि लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई थी, घर वालों के पर्सपेक्टिव से भी काफी चेंज हुई थी। पहले घर वाले मना करते थे हर जगह जाने के लिए। अच्छा। कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। अब पूछते भी नहीं, यहाँ ठीक है कहीं जा रहा, काम के लिए जा रहा होगा, मतलब जब दो पैसे आएंगे घर में। जब रैप बैटल्स होते थे हाँ, जाते थे तो क्या बोलते थे घर वाले? यही कहते थे घर वाले, क्या इस चीज में लगा हुआ। हमारे यहाँ बोलते थे, हरियाणा में बोलते भांड। हाँ, जो करता है ना, नाचना गाना करता, तो बोला भांड पड़ने में क्यों लगा हुआ है। देसी लोग ही बोलते हैं। देसी लोग यही बोलते थे एकदम। और ये ऐसा कोई डेरोगेटरी चीज नहीं थी, वहाँ ऐसे बोलते थे। वो पुराने जमाने बोलते थे, जो नाचता गाता उन्हें भांड बोलते थे। हाँ, वही चीज थी, वही बात है। फिर थोड़ा सा ना घर वालों का पर्सपेक्टिव ना मेरे को लेट समझ आया था इस चीज को लेके। मैं पहले बहुत गुस्सा करता था जब ऐसे मेरे से बोलते थे, बट बाद में मुझे समझ आया कि यार उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है जहाँ पे वो पले बड़े हैं। तो कल्चर, तो वो कल्चर वाली बात थी उनकी। तो वो जो बोलते थे वो उस वजह से बोलते थे, भाई फिक्र होती है उनको। तो उनका ये सीन था, बट धीरे धीरे समझ आ गया और बढ़िया हो भी गया काम। तो अब तो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, घर वाले क्या चाहते थे कि क्या बने हमारा लड़का? घर वाले चाहते थे मैं बन जाऊं बिल्डर, सिविल इंजीनियर। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है भाई। अच्छा। तो मेरे को बिल्डर बनाना था घर वालों को, कि भाई अपना प्लॉट काटे लोगों के। बॉब द बिल्डर। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ, बट अच्छा है भाई, यू नो बिल्डर नहीं बने, जो आप कर रहे हो उसमें आप यू नो जी फाड़ काम करते हो। मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, ठीक है, उधम आपने नहीं मचाया, बट जब गांव पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो वहां तो मुझे लगता है कि नॉर्मल वेलकम तो हुआ ही नहीं होगा। क्या वो जरा बताओ यार। मतलब आपने वैसे वीडियोस तो देखी होंगी ना? वीडियोस देखी, तभी पूछ रहा मैं। वो वहां पे ना ये सीन है, मतलब गांव में अगर ऐसा हो जाता ना, हमारा एक तो गांव ना ऐसा गांव नहीं है जैसे नॉर्मल NCR में गांव होते हैं ना। मेरा गांव थोड़ा सा और दूर है, पलवल जिले में। वहाँ वो गांव ही है जैसे गांव होते हैं ना, वो टिपिकल गांव। वहाँ पे गानों के नाम पे बॉलीवुड भी बहुत कम चलता है, रागनिया ही चलती है, मतलब ये सीन है। तो मतलब वहाँ पर अभी इंटरनेट और ये सब चीजें आई नहीं है इतनी। अब आ गई है, अब आ गई है, अब एक्सेस है लोगों को, आजकल लौंडे सुन रहे हैं, कल्चर बचा हुआ है बेसिकली। तो वो वाली चीज थी। तो उनके हिसाब से तो मतलब उन्हें ये नहीं पता था क्या जीता है, बस ये पता था भाई कुछ जीता है, लौंडे ने कुछ कर दिया, और हमारा बेटा टीवी पे आ रहा है। हाँ वही है, वहां तो बहुत बड़ी बात थी टीवी पे आना। तो मतलब वहां ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा मुकाम पा लेता है ना, तो नेता की तरह स्वागत। भाई एयरपोर्ट पे पहुंच गए, करीब 1000-1500 लोग एयरपोर्ट पे लेने पहुंच गए। ओ बाप रे। CISF लगी हुई है एयरपोर्ट में। आते ही वो माला डलती है जो वहां पे गेंदे के फूल की, वो माला डली है। और गाड़ी के अंदर तो बैठाया नहीं था भैया, वो अलग ही है, गाड़ी से तो बाहर निकले रहो। हाँ। और ऐसे ही करते चलो बस। तो ये सीन था, वहां पे माला वाला पहनाई और फिर तो उठा के ले गए मेरे को कुछ नहीं पता भाई कहाँ रह गए मेरे यार दोस्त, सब कहाँ रह गए। मेरे को उठा के ले गए गाड़ी में, किस गाड़ी में बैठा मुझे ये सब भी याद नहीं है, बस ले गए। पर भाई बहुत सही, और जैसे जैसे मैं आगे चलता गया वैसे वैसे और ज्यादा कट जुड़ता चला गया। और जब हम गाँव में पहुंचे, करीब 10-12 हजार लोग थे वहां पे, उत्तरी करीब। तो घर वालों ने वहां पे इंतजाम करवा रखा था, 2-4 किलो में वो लगाया था टेंट, प्रॉपर स्टेज बनाया था, रागनी कंपटीशन चल रहा था वहां पे। अच्छा। हाँ, वेलकम के लिए रागनियां चल रही थी वहां पे, खाना पीना करा था 8-10 हजार लोगों के घर वालों ने। अरे सही है। बाकी मतलब बहुत ही बढ़िया था, मतलब यू नो आंसू निकल गए होंगे ऐसा वेलकम। क्या बताऊं, मतलब एक तो आंसू तो निकले मेरे मुंह में, और दर्द हो गया हंसते मतलब वो स्माइल करते करते ना, कि ऐसे भाई थैंक यू मेरे जबड़ों में दर्द हो गया। मैं कहा यार ठीक है यार, तो बढ़िया। और फिर ऊपर से पूरी रात भाई सो नहीं पाया मैं उस दिन ना,
क्योंकि वही सब आसपास के आ गए मिलने की भाई क्या कैसे, सबको पूछना था भाई क्या सीन है, सबको जानना था टीम वहां पर भाई क्या बॉम्बे में वो क्या जगह ऐसी है, हमारा गांव जगह ऐसी है भाई, वहां ना मुंबई भी कोई नहीं गया मतलब, अच्छा सोच रहे हो, वो तो अलग चीज है। ये नहीं पूछा किसी ने कैटरीना कैसे दिखती है पूछते ना, अरे कोई बॉम्बे जाता है तो। मैं मेरे मामा के बारे में बताऊं एक चीज, मेरे मामा की फेवरेट है माधुरी दीक्षित। अच्छा तो वो ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं बहुत टाइम से कि मेरे को माधुरी दीक्षित से मिलवा दे, और मैंने ना उनसे बहुत पहले से कह रखा था, मैंने कहा आप जब कुछ बन जाऊंगा ना माधुरी दीक्षित से मिलवाऊंगा आपको, तो वो अभी पीछे लगे हुए कब मिलवा रहा माधुरी दीक्षित से सही है। ये सीन है भाई, मेरे मामा बढ़िया फिल्मी लौंडे है वो भी। सो मामा जी प्लीज यहाँ कमेंट करें, और लोग जितने भी देख रहे हैं ये कोलैब होना चाहिए कोलैब करना हो। हाँ भाई आपका देखो वेलकम था, जैसे आपने बताया कि इमोशनल हो गए बहुत ही, ट्रिपल जी फाड़ ऐसा हो गया। मुझे पैराडॉक्स का भी याद है, पैराडॉक्स इतना सही बंदा है, वो रोड से ही वो गाड़ी से ऊपर लाइव आ गया लाइव आ गया वो लाइव आया हुआ था बिल्कुल, वो गया था ना जबगढ़ पैराडॉक्स में, छत के ऊपर खड़ा है गाड़ी के छत के ऊपर, उसका भी खतरनाक वेलकम था, मतलब फिर बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत बढ़िया। बाकी मतलब बहुत सही सिस्टम हमारे यहाँ तो पता ही है आपको, हरियाणा में तो एकदम वो कर देते ना, वहाँ तो फिर ये तो फिर भी चलो बहुत बड़ी बात थी, हम तो मतलब टीवी वगैरह पाए, कोई छोटा सा काम भी कर देता ना हमारी साइड, बस वो स्टार बन जाता, हीरो बन जाता वहाँ पे, मतलब ऐसा ही है। पार्षद के इलेक्शन देखे कभी आपने, पार्षद का ये वही था, जीत जाता है ना अगर कोई पार्षद, जीतने की छोड़ो पहले ही जो वो खड़ा हो जाता ना भाई। एक बंदे ने ना हमारे गांव साइड लिखवा रखा था पार्षद प्रत्याशी, बना नहीं है वो भी पार्षद, बोर्ड छपवा दिए पार्षद प्रत्याशी अपने घर के बाहर, तो ये सीन है वहां पे, तो स्टार बन जाता कोई ऐसा काम करता। देखो जब नहीं बनाया तो इतना स्वैग है, वही जो लौंडा बनकर आया है जीत कर आया उसका तो फिर खतरनाक सीन कर दिया। मैं सोच रहा था, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था जब मैं मुंबई में था कि मैं गांव जाऊंगा, मेरे को पता था होना तो है बवाल मचने वाला तगड़ा वाला, अगर ऐसा कुछ होगा, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, पर मैंने इतना प्रिपेयर करा था वहां जाकर देखा इतना था, तो मैंने कहा अब क्या ही प्रिपेयर करना, तो चलते रहो बस जैसे चल रहा है, सही है यही करते हुए बढ़िया। अच्छा आप जीते पूरा, बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है कि एक सवाल था मेरा, उसमें बाद में पूछूंगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं, मुझे हरियाणवी म्यूजिक को रिप्रेजेंट करना नेशनल टीवी पे, एंड यू हैव चेंज द साउंड। पहले ना हरियाणवी म्यूजिक का एक साउंड होता था, आपको ही पता है, ऑटो ट्यून लगाकर अभी भी बहुत सारे गाने बनते हैं और वो सुपर हिट है, लेकिन नेशनल टीवी पे जो आपने साउंड चेंज करा है, लैंग्वेज वही है, मैं अपनी देसी हरियाणवी में गा रहा हूँ, लेकिन जो साउंड चेंज करा ना वो इट वॉज ग्रेट, उसके बारे में बता मेरे को। उसका सीन ये था कि मेरे दिमाग में ना बहुत पहले से था कि भाई रागनी सुनता था मैं, रागनी बहुत सुनी है मैंने, दादा लक्ष्मी चंद है अपने, बाकी हमारे यहाँ के ये हरे राम बैसला करके नाम है, तो वो बहुत तगड़े रागनी सिंगर है, सांगी जो होते थे, तो मेरा बहुत पहले से प्लान था कि रागनी फ्यूज करनी है हिप हॉप के साथ बहुत, बट मेरा ऐसा सीन था कि अब घर वालों से मैं पैसे मांगता नहीं था इस चीज़ के लिए, थोड़ा अजीब सा लगता था, मैं यार ग्रेजुएशन हो चुकी है, पैसे वैसे क्या मांगू, बस मेरे पास ये नहीं था कि किस तरीके से मैं करूँ, कोई बीट प्रोड्यूसर हो जो करे मेरे आइडिया को मतलब उस तरीके से करे, बस इसी वजह से रुका हुआ था। मैं हसल पे गया तो मेरे को मौका मिल गया, मैंने कहा यहाँ पे भाई प्रोड्यूसर भी तगड़े, यहाँ कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट, और मैंने करा। नैना की तलवार ना एक पुरानी रागनी है हरियाणा में, बाली शर्मा जी ने गाई है वो, तो जब मैंने वो करा तो बढ़िया साउंड निकल के आ रहा था, मैंने कहा तो बहुत तगड़ी चीज़ बन गई है, तो अब यही आइडिया था फिर, और ये आइडिया बढ़िया चला, मतलब हसल पे बढ़िया लोगों ने सुना और वो भी करी, तारीफ भी करी, तो अब यही है बस कि फोक अपने उसको लेके जाना है आगे हिप हॉप के साथ मिक्स करके, क्योंकि जनरेशन चेंज होती है तो थोड़ा अपडेट तो चाहिए ही होता है, मतलब अपडेट वाली चीज है। रागनी भी तुम चेंज कर दोगे विद न्यू साउंड ऑफ म्यूजिक? यस सर बिल्कुल, मतलब अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, रागनियों का तरह का ही मटेरियल है, बहुत तगड़ा मटेरियल आने वाला है। बाकी मेरा आइडिया ये था, मतलब मैंने इंस्पिरेशन जो ली थी बेसिकली फोक को मिक्स करने की, मैं सिद्धू पाजी के गाने सुनता था तो उन्होंने फोक बहुत तगड़ा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करा है, तो मेरा आइडिया उसके पीछे ये था कि फोक को मिक्स करूंगा, हरियाणवी फोक को, उन्होंने अपना फोक करा वहाँ का पंजाबी फोक, मैंने कहा मैं हरियाणवी फोक को करूंगा, क्योंकि यही था हरियाणा का म्यूजिक को ना सब मतलब ऐसे समझते थे कि यार वही है रिपीटेटिव, वही बीट चलती है डिचक डिचक और यही है बस, क्रेजी लिरिक्स, हाँ वही उस टाइप का सीन था। पर अब जाके आए आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट निकले हरियाणा। अरे मैं देख रहा था भाई कि जो बात करें साउंड चेंज, हाँ जी भाई, वो इतना अच्छा है क्योंकि एक हर जनरेशन में मुझे लगता है कि वैसे अब तो हर 6 महीने में साउंड चेंज होता है, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो टाइम होता था 2-3 साल ये करके, अब जो साउंड अभी आपने जो चेंज करा उसके बाद मैंने और भी आर्टिस्ट डिस्कवर करे, मैंने लगा कि वीडियो वाइज साउंड वाइज बातें अपनी उनकी ठेठ,
बिल्कुल। लेकिन सब कुछ चेंज कर दिया। हाँ हाँ वही, जैसे एक बंदा है ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका नाम है दांदा नौलियाड़ा। ओके। सुना होगा आपने, उसका एक गाना आया था अब टू, बहुत वायरल चल गया था वो। कौन सा? उस पे हो गए 17-18 मिलियन व्यूज हो गए उस पे। ऑस्ट्रेलिया में रहता बट है हरियाणी बंदा। उसने करा था ड्रिल पे, करा उसने। अच्छा, मैंने मिस कर दिया, चेक कर दूंगा। बहुत तगड़ा करा उसने, तो वो बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है। एक आरपी सिंह करके है, हरियाणा का ही है, भिवानी का है। वो बंदा भी बहुत बढ़िया साउंड क्रिएट कर रहा है। बाकी ऐसे ही ना बहुत है। अब इनको तो मैं जानता हूँ कि इनकी मैंने देख ली वीडियोस, तो इनको मैं इस तरीके से जानता हूँ। बाकी और भी बहुत है जो लोकल्स में रह रहे, मतलब अभी गाँव में रह रहे और बढ़िया हिप हॉप की नॉलेज आ चुकी है, मतलब ओ ग्रेट। अभी, और वो कर रहे हैं बढ़िया काम। तो ये देख के बढ़िया लगा। बाकी हरियाणा म्यूजिक मतलब अब ना बहुत तगड़े तरीके से आ रहा है हिप हॉप में, और मेन स्ट्रीम में बहुत तगड़े तरीके से आ रहा है। बिल्कुल रिपीटेटिव नहीं, बढ़िया तरीके से, बढ़िया बीट प्रोड्यूसर्स, बढ़िया एकदम जबरदस्त। सही है भाई, यू नो ऑल द बेस्ट। जितने सारे लोग खतरनाक काम कर रहे हैं, सीन चेंज कर रहे हैं, साउंड चेंज कर रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट है। सही। अच्छा भाई देखो, हसल के बाद की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अब एक बताओ, आम जिंदगी क्या थी, हसल से पहले क्या चल रहा था? हसल से पहले पाजी ये था कि मैंने 3-4 साल पहले कर ली थी बीटेक। अच्छा। 3-4 साल मैं नल्ला घूम रहा हूँ, वेला एकदम। वही था दिमाग में, कहीं ना कहीं ये भी था यार कुछ हुआ नहीं तो यार, घर वाले भी सही कहते हैं, बट घर वालों को तो मैं ये दिखा देता कि यार हो जाएगा तुम देखना। ऊपर से तो पूरा कॉन्फिडेंट रहता था मैं पूरा, पर मन में कभी कभी ऐसे चलता था यार कुछ हुआ नहीं, तो ये सीन था। तो घर वालों से पैसे वैसे मांगता नहीं था। वहाँ अभी भी है ना ये ना, जिससे कि एक बार कॉलेज खत्म हो गया फिर हाँ नहीं मांगते। वहाँ यहाँ बच्चे अभी भी मांग लेते हैं, जेंजी है। और हमारी साइड पता ही है आपको, हमारे हरियाणा साइड या गांव की साइड वो भी नहीं होता। पॉकेट मनी ऐसी जैसी की चीज तो होती ही नहीं है भाई। पॉकेट मनी पॉकेट मनी क्या होती है पता नहीं, ये पढ़ते थे मुझे तो आज भी याद है। हम पता कैसे, मेरे भाई और मैं करते थे, तो 2 स्टैंड था हमारा स्कूल, यहाँ से ग्रीन पार्क हाउस का एक हो गया ऐसे करके था, तो हमें 10 रुपये मिलते थे, 5 उसके 5 रुपये, 2 रुपये आना 2 रुपये जाना, 1 रुपये बचता था। हम पैदल जाते थे वो बचाने के लिए। आते दिल पूरी खानी थी। हाँ। तो 5 रुपए की 2 रुपये कम देता, 5 रुपए की बहुत ज्यादा मिलती थी। और छोटी मोटी चीजें बहुत मिलती थी उस टाइम पे ना। 1 रुपए के 4 आम कुट के पैकेट मिलते थे, और ये सब चीजें होती थी ना, इनमें स्वाद आता था वैसे इन चीजों में भाई। मतलब आज की जनरेशन बहुत लग गई, पॉकेट भी नहीं मिलती है हमें। हमसे पूछो, हमें कुछ नहीं मिलता था, ऐसे ही काटे। कई बार तो ऐसे भी करा है मैंने ना। मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं पहले अपने गाँव के स्कूल में पढ़ता था, और मैं जब छोटा था तब बहुत जिद्दी था मैं। मतलब ऐसा जिद्दी था, आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा स्कूल का जो हेडमास्टर था ना, उसने मेरे को डांट दिया था। हम ठहरे एकदम देसी बंदे, मैंने बोल दिया बेटा बंदूक रखी है घर में, फोड़ दूंगा। ये वाली चीज तो मतलब ये बोल दिया? हाँ ये बोल दिया था मैंने हेडमास्टर को। बड़ा सही था मैं, पहली क्लास में था, दूसरी क्लास में था मैं। अच्छा। तो ये बोल दिया था मैंने, बंदूक है नहीं वैसे हमारे घर में। हाँ, बता दे भाई ये मत समझना। हाँ। बहुत शरीफ खानदान से बिलोंग करता हूँ मैं। हाँ। गुस्से में बोल दिया, जब डांट दिया तो मैंने कहा भाई फोड़ दूंगा, बंदूक धरी है घर में। हाँ। तो ये चीज हो गई थी। तो ऐसी कई चीजें हुई थी मेरे साथ। और घर पे जब ये चीज पता चलती थी, मेरे पापा लंबड़दार गाँव के, तो उनकी रिस्पेक्ट है पूरा, और मतलब शरीफ खानदान, और ये सीन है। तो जब पापा को पता चल जाता, तो पापा मेरे को फिर उधेड़ देते चप्पल से। I can feel that pain। और वो और मतलब ऐसे था कि एक मेरा दोस्त था बढ़िया, मोहित नाम था उसका, वो गांव के बढ़िया का लड़का था। वो अपने गले में से ले आता था पैसे। और हम जाते थे पास के गांव में जलेबी खाने। जलेबी वहीं मिलती थी, हमारे गांव में नहीं मिलती थी जलेबी, वहाँ जलेबी बनती थी। तो एक दिन हम ऐसे जाते थे, एक दिन मेरे चाचा ने पकड़ लिया। तो मेरे चाचा ने उस दिन लगा दी मेरे को गोला लाठी। गोला लाठी जानते हो भाई, ऐसे मतलब दोनों टांगों के बीच में से वो निकाल देते हैं लाठी और बांध देते हैं हाथ पे कि कहीं हिल नहीं सकता। तो गोला लाठी लगा दी थी मेरे को। तो ऐसी चीजें होती थी भाई कि बस वही है, स्ट्रगल करना पड़ता था, पैसे पूसे तो खैर नहीं मिलते थे। तो जब आप लोगों की बीटेक कर ली 3 साल पहले, हाँ बीटेक वेलाबंदी कर रहे थे, कुछ नहीं था। बाकी हिमांशु है मेरा दोस्त, यही था साथ मेरे कॉलेज के बाद। और ऐसे ही घूम रहे थे, बस कहीं जाना भी होता था तो भी बस ऐसे ही जा रहे, कहीं से इधर उधर से पैसे मिल गए 10-20 ऑटो से बस। एक बार मैं गया शारदा यूनिवर्सिटी में, कंपटीशन था, रैप कंपटीशन। शारदा यूनिवर्सिटी गया मैं, और मैं आ गया, उनने बोला, फिर मैं जीत गया था वैसे वो, मतलब मेरे को पता चल गया था मैं जीत गया, ऐसे था। तो उनने बताया कि भाई अनाउंस कल होगा कौन विनर है। अब मैं गया था सिर्फ इतने पैसे लेके कि मैं वहां चला जाऊं। मेरे को इतना पता था कुछ ना कुछ जीत के ले आऊंगा तो वापस आ जाऊंगा मैं, आने का किराया भी हो जाएगा, अपना खाने पीने का भी हो जाएगा। अब ये चिंता, तब उन्होंने जब ये बोल दिया कि भाई कल होगा अनाउंस, मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब घर कैसे जाऊं। तो मैं वहीं शारदा यूनिवर्सिटी के पार्क में बेंच पे सोया,
अच्छा। आज नहीं सोते, वहीं चल रहा था रात भर फेस्ट। हाँ, वो फेस्ट चल रहा था रात भर। तो वहाँ वो ऐसे कुछ लगा नहीं, बट वहीं सोया। फिर अगले दिन जब अनाउंस हुआ तो अगले दिन था वहाँ डांस कॉम्पिटिशन में, डांस भी करता था। हाँ। मैंने कहा इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं आज ही, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें भी जीत गया भगवान की दया से। और फिर लाया बढ़िया अमाउंट अपना जीत का, घर आया, शॉपिंग वॉपिंग करी बढ़िया। घर वाले को जब जीतते थे कॉम्पिटिशन, घर वालों को बताते थे? घर वालों को छोटी मोटी चीजें बता देता था, बाकी उनको यही लगता था हाँ तू बड़ा जावेद अख्तर तू बन जाएगा जो। उनका यही सीन था। तो ये चल रहा था। फिर जब घर वाले ज्यादा पीछे पड़े तो मैंने जॉब कर ली, एक जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अपने ही कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज लग गया मैं। 16-17 हज़ार रुपये मिलते थे वो ये। बट वहाँ से ना मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया, फेडअप हो गया। सुबह जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, और फिर वो ये जब नॉर्मल क्रिएटिव बंदा है, हाँ उसके लिए कुछ नहीं है, वो सेम है, वही सेम आना जाना। तो मेरे को इतना मतलब वो कर दिया ना, दिमाग में मेरे भसड़ रहने लगी हमेशा। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। तो एक दिन मैंने ना जॉब छोड़ दी। ओके। और घर वालों को मैंने बताया कि मेरे को निकाल दिया जॉब से। भाई गुरु आदमी है तुम, बहुत बड़ी गोलियां देते हो। मैंने यही करा, अब तो पता चल ही जाएगा खैर यहाँ पे, पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये सीन था, बस यही चल रहा था। फिर एक दिन मैंने कहा कि यार छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ना फोकस करता हूँ अपना करियर पे फोकस करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, आर्ट। तो नहीं, करियर आर्ट पे नहीं। अच्छा। मैंने कहा करियर पे वैसे फोकस करते हैं। मैंने कहा कुछ हो नहीं रहा यार, कुछ हो नहीं रहा, मतलब यही चल रहा है। तो मैंने फिर थोड़ा सा कम कर दिया था। फिर ये कोरोना आ गया तो मैं अपने गांव चला गया था। गांव में तो फिर वैसे ही वहाँ कोई स्टूडियो नहीं है, वहाँ पे यही चल रहा था भाई। सुबह अपना खेत पे जा रहे हैं, खेत पे रह रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, ये चल रहा था वहाँ पे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही रहने लगा। फिर हसल के मैंने एक्चुअली ना पिछले हसल का भी ऑडिशन दिया था। अच्छा। 2019 में फर्स्ट वाले का ऑडिशन दिया था मैंने। ओके। तो 2019 में मैंने ऑडिशन दिया था पिछले साल का, बट हुआ नहीं था। चलो बढ़िया रहा जो हुआ नहीं। क्योंकि प्रिपेयर हो गया ना फिर मैं, और ज्यादा समझ आ गई ना गेम, समझ आ गई गेम, समझ आ गई थोड़ा। गेम क्या मतलब थोड़ा सा बेटर हो गया लिखने में, वैसे भी हाँ माइंड भी खुला, देख लिया आपने, स्किल्स भी बेटर हो गई थोड़ा सा। तो जब ये सीन हो गया फिर मैं गया ऑडिशन देने इस हसल के, और वहाँ भाई भगवान ने सुन ली। भाई भी बैठे थे वहीं पे ही। भाई ने सबसे पहले मैं लिटरली 16 बार लेके गया था। उसका हुक भी नहीं था, आपको याद हो तो। मैं 16 बार्स लेके गया और मैंने 16 बार्स करे। आदित्य सर थे वहां पे, आदित्य सर चित्रा ने बोला कि इस पे वर्कआउट हो सकता है। हाँ इस पे वर्कआउट हो सकता है। तो उन्होंने फिर ऐसे बोला। फिर उन्होंने मेरा वो लिया था, पीआई होता है वहाँ के पर्सनल इंटरव्यू टाइप जो हुआ था। उसके बाद में तब मेरे को थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। मैंने कहा शायद हो रहा है सिलेक्शन। बट फिर हुआ ये कि काफी दिनों तक ना रिवर्ट बैक नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब ऐसा कोई 15-20 दिन निकल गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये सीन हो गया था। मेरे को आया फिर 27 जुलाई को शायद, हाँ 27 जुलाई को मेरे पास फोन आया कि आपकी ना टिकट है मुंबई की, और आप आ जाओ ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपका एक राउंड होगा, उसके बाद आगे के सिलेक्शन होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने टिकट नहीं भेजी, ऐसा बोल तो दिया, टिकट भेजी नहीं। अब मैंने कहा यार मैं कॉल करूँ या ना करूँ। मैं कभी ऐसा हो जाए कि भाई ये तो कॉल कर रहा है, इसे हटाओ, परेशान कर रहा। तो मैंने कॉल नहीं करी, 1-2 दिन रुक गया मैं। अब 29 तारीख होगी, फिर मैंने कॉल कर दिया। तो मैंने कॉल करा कि भाई क्या सीन रहा उसका। कह रहे भाई आपका ना अभी कंफर्म नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, आपको बताते हैं। और फिर मैं ऐसा हो गया यार। मेरे घर वाले भी ये कहते थे जब वो तेरे को बुला नहीं रहे तो क्यों कॉल करके तंग कर रहा उन्हें। ये सीन था, बस हो जाए टिपिकल घर वाले, पूरी मजे ले रहे हो। तो बट भगवान की दुआ से भाई उसी शाम को कॉल आ गया कि आपकी ना कल की वो है। और मैंने उससे पहले शॉपिंग कर ली थी। जब उन्होंने मेरे को बताया ना मैंने शॉपिंग कर ली, मुंबई जाएंगे। और फिर उन्होंने भाई एक दिन पहले बताया मेरे को आपकी ना कल की टिकट है ट्रेन की, ऐसे ऐसे। मैंने कहा पहुंच जाऊंगा भाई। और मैं सुबह पहुंचा अपना, और फिर पहुंच गया मुंबई। और उसके बाद आप सबके सामने बैठा हूँ यहाँ पे तो भाई के साथ। भाई ने सीन चेंज कर दिया पूरा। अच्छा ये तो देखो आपने पूरा बताया कि हसल से पहले की लाइफ क्या चल रही थी, हसल के बाद क्या जिंदगी है। हसल के बाद आम जिंदगी और मिनटों जिंदगी वाली बातचीत चल रही है। तो वो थी आम जिंदगी। हाँ अब क्या है, अब जिंदगी क्या है? अब जिंदगी यही है कि हाँ अब थोड़ा रिश्तेदार भी ज्यादा फोकस करने लगे अब मेरे पे। ग्रेट। पहले नहीं करते थे। देखो भाई मैं सच बोलता हूँ यार। हाँ सच देखेंगे रिश्तेदार भी इसको वैसे। तो फैक्ट है, देखो वही ना, जब परफेक्ट है कि जब बंदा तरक्की कर चुका तो सब एवरीबॉडी वांट अ बिट ऑफ यू। बिल्कुल। तो वो ये सीन था कि मैं कॉल पहले भी नहीं करता था रिश्तेदारों को, पहले भी ऐसे ही था मैं। बट अब उन्हें फर्क पड़ता कि यार कॉल वॉल नहीं करता, क्या सीन है। मैंने कहा चलो अब तो अकड़ आ गई। तो वो सोचता हूँ ऐसा, वो तलांजुम की लाइन याद आ जाती फिर मेरे को। वैसे अकड़ नहीं है बट वो वाली लाइन याद आ जाती कि अब मुझ में ईगो बहुत है, वो लोग किस में नहीं है। इधर यहाँ वो भी छोड़े में जो कुछ भी नहीं है।
तो वाली चीज थी। अगर तो है नहीं बट एज सच, बट वो था यार काम में लगे पड़े हैं, फोन देखते नहीं इस चक्कर में। बाकी कॉल में पहले भी नहीं करता था, ऐसा ही था। तो ये वाली चीज हुई, रिश्तेदारी में ये चेंज आ गया भाई। बाकी दोस्ती यारी में भी थोड़ा सा चेंज आया है। दोस्त यार भी थोड़ा सा अब चाहते हैं कि मैं ज्यादा उनके साथ रहूं, पर अब वो हो नहीं पाता बिल्कुल भी। पहले इतना रहता था, अब इतना रह पा रहा हूँ। उन्हें अब इतना चाहिए कितना हमारे साथ कंप्लेन तो करते होंगे। हाँ, कंप्लेन करते हैं कि भाई फोन नहीं करता यार, कभी तो मिल लिया कर, वो वाली चीज है। फिर मैं कह देता हूँ यार, पर मैं कभी मिल लेता हूँ ऐसे दोस्तों से, तो मैं मिल लेता हूँ अभी भी जाके। क्योंकि भाई मिलना जरूरी है दोस्तों से, तो पुराने सही बात है, याड़ी तो उनसे मिलना जरूरी। बाकी यही चेंजेस आए हैं। घर में थोड़ा कम रहता हूँ, इस चीज का मलाल है। घर में कम रहता हूँ क्योंकि एक तो मैं घर में रहना भी चाहता हूँ, फ्री भी रहता हूँ, तब भी मैं घर में रह नहीं पाता क्योंकि घर के बाहर लगी रहती है भीड़। अच्छा, घर के बाहर लगी रहती है भीड़। अगर मैं थोड़ी देर आराम भी कर रहा हूँ, और हमारे घर वाले देसी आदमी है, कोई अगर घर आया वो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। आया है कोई अगर तो पानी पिलाएंगे, खाने के लिए पूछेंगे, बैठाएंगे। बिल्कुल। तो ये सीन है भाई, भीड़ लगी रहती है। अब मैं घर वालों से कहता हूँ किस किस को खिलाते रहोगे, किस किस को पिलाते रहोगे, यहाँ तो लगी रहेगी भीड़। कोई नहीं, इसके लिए तो करा तूने ये जो करा है। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। फिर मैं मिल लेता हूँ। तो वहाँ पे घर पे एक तो घर वाले भी परेशान रहते हैं इस चीज से, थोड़ा सा परेशान कह लो या प्राइवेसी कह लो थोड़ा। हाँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा घर कम जाता हूँ। ज्यादातर स्टूडियो वगैरह में रहता हूँ। अपना टाइम पास हो जाता है। जब कुछ बनाना होता बना लेते हैं, वरना यही है, बस यही चल रहा। तो घर में थोड़ा कम रह पाता हूँ, इस चीज का मलाल है बस। ठीक है। देखो वो ये ना वही है कि मेरा अगला सवाल वही था। एक चीज होती है ना कि हम लोग की जैसे पहले कॉल कर बताया, कॉल किया कि है कि नहीं है कंफर्म टिकट, ठीक है। फिर उसने रात को होता है, वो भी डाउटफुल था। रात को होता है कि है भाई, गए शो जीत कर आ गए, ठीक है। एक तरह चीज के पीछे पहले भाग रहे होते हैं, फिर सडनली जब आप शो जीते, उसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई। बिल्कुल, ठीक है। अकाउंट वेरीफाइड हो गया, इतने मिलियन फॉलोअर्स आ गए, रिश्तेदार सब जो चाहते भी नहीं थे वो भी आप आ गए करके। तो अब उस चीज को कैसे वो करते हो कि नहीं यार, हाँ ठीक है यार, हो गया अकाउंट वेरीफाइड, जीत गया, ये हो गया, घर वाले खुश हैं। सही बात है। तो मतलब आप उससे परेशान हो या नहीं? उससे ना मैं परेशान नहीं हूँ, बट कभी कभी जब जैसे मैं थका हुआ होता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये लगता है कभी कभी, ऊपर से देसी बंदे यार ना भाई। हाँ। हम बिना घूमे कहीं रह नहीं सकते, कहीं एक जगह बैठे रहा नहीं जाता, कहीं ना कहीं निकलना होता है। तो इस चीज से भी थोड़ा मैं निकल नहीं पाते। बट इस चीज को मैं ऐसे हैंडल करता हूँ, जो घर वाले लाइन बोलते हैं वो सही बोलते हैं यार, कि इस चीज के लिए तो करा है, ये लोग सुनेंगे, लोग भाव दे रहे हैं, लोग गाने सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं भाई क्या बोल रहा है, उसकी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बेसिकली उस चीज से, कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हो रहे हैं लोग। तो फिर इस चीज को मैं ध्यान में रखता हूँ कि यार मैं कुछ गलत कदम ना उठा दूं, मैं मतलब कुछ बोल ना दूं ऐसे, चाहे मेरे को बुरा लग रहा है, पर वो रोक नहीं पड़ती वो चीज, क्योंकि कहीं ना वो बच्चे जो भी है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनके लिए आप हीरो हो ना। सही बात, वही वो भी। और दूसरा कोई बंदा अगर अपना काम छोड़कर आपके घर के बाहर खड़ा है, सही वही आपसे मिलने के लिए। अरे एक बताता हूँ मैं आपको, एक लड़की, हाँ, अब उसे था कि मैं गाँव में रहता हूँ, मैं लेकिन फरीदाबाद रह रहा था, उसे था कि मैं गाँव में रहता हूँ, वो दिल्ली की थी, वो सुबह गाँव पहुंच गई मेरे। ओ बाप रे। वो कहती है मैं भी सिंगिंग वगैरह करती हूँ और मुझे मिलवा दो उनसे। तो उनने बोला, घर वालों ने बताया कि वो तो अपना फरीदाबाद गुड़गांव में है, स्टूडियो वगैरह होगा, वो तो यहाँ आए बहुत टाइम हो गया उसे। तो ऐसी चीज़ें चल रही। फिर मेरे को बुरा लगा, मैंने कहा यार वो गाँव पहुँच गई, मैं मिल नहीं पाया। तो इन चीज़ों को सोच के थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार मिलना चाहिए सबसे, कोई ना कोई कैसे टाइम निकाल के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। मैं इस चक्कर में ना मैसेजेस भी देखता हूँ ज्यादातर लोग के। वैसे तो मैं इंस्टा चलाता नहीं, बट अब मेरे को चलाना, मैं पहले से ही ऐसा था, मैं इंस्टा वगैरह ज्यादा चलाता नहीं यार। तो ये था, अब मैं थोड़ा मैसेजेस भी देखता हूँ यार लोगों के, भाई क्या कोई कैसी दुविधा में फंसा हुआ, कोई क्या बात करना चाहता है, ये भी होता है कई बार। अपने दिल की भी कहना चाहता है, क्या पता कोई ज्यादा ही परेशान है, अपने दिल की बताना चाहता है, या क्या पता कोई कि भाई ऐसे भी होते भाई। मैंने सुना ना वो एमिनेम का स्टैंड गाना था ना, ऐसे होता ना पागल, जो बिल्कुल एकदम से फैन था, फैंस को वो एकदम कट्टर वाले। तो मैंने कहा कोई ऐसा ना हो यार, कुछ कभी बाई चांस मैं ध्यान ना दूं और कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं इस वजह से भी थोड़ा सा फोकस करके देखता हूँ भाई, मैसेजेस देखता हूँ, बढ़िया लगता है। लोग बड़े बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं उन्हें, और कई तो ऐसे लिख देते हैं कि भाई मेरे को पता है मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलने वाला, पर फिर भी डेली मैसेज आ रहा है। मतलब ऐसे है कि जिस दिन से मैं जीता हूँ ना, उस दिन से डेली एक भी दिन नहीं छोड़ा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट डेली। मैंने 1-2 मैसेज ऐसे देखे, मैं पागल हो गया देख के। मैंने कहा भाई डेली, उन्हें पता है कि भाई बाई चांस की रिप्लाई पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लिख रहे हैं उस चीज को। एक्सपेक्टेशन ना सबसे बुरी चीज है, यही चीज है, यही। तो फिर मैं ऐसे मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ भाई
ध्यान दिल रखो से अपना। बड़े सॉर्टेड हो यार, है ना? हाँ बिल्कुल। दिल वही है अभी भी, मतलब दिल वही है, गांव दिल वाला वही, देसी देसी। देसी है भाई सही भाई। एकदम। यही सीखा अपना बचपन से ना कि भाई साथ हाँ। लेके चलो, साथ लेके चले ये शुरू से, और अब भी यही है अपना बिल्कुल। अभी भी अपने फरीदाबाद के भाई लोग जो पहले थे अभी भी साथ में है, ओके। सबके सब जो भी रैपर वगैरह जितने भी थे, रैपर है नॉन रैपर है, सब साथ में है अभी भी। सब मतलब मिलते बैठते हैं, गाने सुनते हैं एक दूसरे के, यही सीन है। बाकी मतलब सब सेम है, आर्ट वाइज सब सेम है, सबसे बस थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में थोड़े चेंजेस आए हैं। सो पर्सनल लाइफ में क्या, मतलब अभी सिंगल हो या कमिटेड हो? सिंगल भाई, कब से? सिंगल काफी टाइम से ही, मतलब ऐसा था कि दोस्ती यारी तो हुई है बहुतों से, बट इस चीज को लेके ना बड़ा वो सॉर्टेड हूँ मैं इस चीज को लेके। एक बात बताऊं, लड़का लड़का भी दोस्त नहीं होते। मोनिश बैल ने क्या कहा था, मैंने प्यार किया मैं, अच्छा एक लड़का भी दोस्त नहीं होते। ये देखो यही है वो शख्स, यही है वो शख्स। नहीं भाई, मतलब मैं सॉर्टेड हूँ काफी चीज को लेके ना, कि अपना पहले करियर पे ध्यान देना है, ग्रेट। क्योंकि ये वाला सीन है भाई। हमारे यहाँ तो ऊपर से ना देसी आदमी है, हमारे यहाँ ना गाँव में घर वाले ही ब्याह करवाते हैं। हाँ, और तुम तो 24 की हो, अब तक कैसे बचे हो? अरे भाई मेरे से ना बहुत सवाल पूछते हैं ये लोग ना कि हाँ। गुजरों में तो जल्दी शादी हो जल्दी जाती है भाई, है। तुम कैसे बचे हुए? एक्चुअली हमारे घर में ना भाई हर किसी की लेट होती है। अभी मेरे बड़े भाई का ब्याह है और उनकी एज 32 है, अभी आ रहा उनका ब्याह। सही है, तो कांग्रेचुलेशन। हमारे यहाँ बचे हुए रहते हैं। हाँ, तो मतलब अभी है टाइम, बट लव लाइफ के बारे में बताओ थोड़ा। लव लाइफ यही है, म्यूजिक है अपना, बाकी घर वाले है, लव लाइफ दोस्त यार। और लव लाइफ और क्या है भाई, गाड़ियों से प्यार है मेरे को। कौन सी फेवरेट गाड़ी कौन सी होगी? जी वैगन। अरे वाह, अभी कौन सी है? अभी फिलहाल थार है मेरे पास। अरे सही, मेरे पास धार पड़ी है। मतलब यही है मेरा, थार, रेंज रोवर, हाँ। G63, उसके बाद लेनी है फैंटम। अगर सही सुनी भगवान ने तो भाई। नहीं बढ़िया बढ़िया करो। मतलब हाँ, अगर ऐसे ही घर वालों से प्यार रहा, दोस्तों से प्यार रहा, किसी और प्यार में नहीं पड़े और म्यूजिक से प्यार रहा, तो बहुत कुछ अचीव करोगे। वो भी जरूरी है। नहीं मतलब लाइफ में देखो, एक बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लाइफ में ना नारी का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी, क्योंकि लक्ष्मी होती है वो बिल्कुल आपके भाग्य भी चेंज होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं रहता हूँ जॉइंट फैमिली में। अच्छा। तो जॉइंट फैमिली में ना अपना सब सारे मतलब क्या बोलते हैं उनको, पर्सपेक्टिव्स मेरे को खुद ही दिख जाते हैं। जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, 24-25 लोगों की फैमिली है हमारी। उत्तरी हम जॉइंट फैमिली में 7 भाई 7 बहन है। 7 नंबर का बहुत वो है मेरे उसमें ना जिंदगी में। तो 7 नंबर पहले से ही मेरे को ना हर जगह दिखता आ रहा है। आज 17 है ना? 7000। आज कितनी डेट है? 17 है आज। 17 है। कब से हम संजोग बिठा रहे थे, लेकिन आज बैठा है। 17 वो लिखी हुई है ऊपर से, मैं मानता हूँ इस चीज में। तो 7 नंबर से बहुत वो है, तो मेरे को सारे पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं, फीमेल पर्सपेक्टिव भी वहीं पे मिल जाता है, ये सब। तो इस चीज में बड़ा सॉर्टेड हूँ मैं। ठीक है, इस चीज में कोई चक्कर नहीं है। ये अच्छी है, सही है। मतलब बहुत थॉट्स बड़े क्लियर हो। लेकिन अगर स्क्वायर वाइन है, कभी किसी को डेट करना हो, तो उस लड़की में क्या फीचर्स होने चाहिए ऐसे? भाई डेट तो हमारे यहाँ करते नहीं, पर मतलब मान लो, चलो भाषा में बताऊं अगर मैं, और डेट तो नहीं करते, मतलब चलो मान ले किसी लड़की की शादी करनी हो, तो क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? फीचर्स या क्वालिटीज तो ऐसा चाहिए होनी चाहिए यार कि रिस्पेक्ट करे, मतलब आपकी घरवालों की, सबकी, मतलब रिस्पेक्ट करे। जो जिस रिस्पेक्ट के कोई भी हकदार है ना, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके दिमाग में, सबसे पहली चीज जो है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ जी वाली नहीं होनी चाहिए हर चीज में। ना जी बोले, मेरे को ऐसे लोग पसंद है, अपने आसपास भी ऐसे लोग रखने। क्या गाना बनाया? अरे बढ़िया, वैसा वाला बोल रहे हो ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। ना अगर गाना बकवास लग रहा तो बोले यार क्या बना दिया बकवास ही। ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट एकदम, नाजी भी बोले तो इस तरीके से हो। बाकी एक जो दूसरी चीज है भाई, मेरी माँ का ख्याल रखे, मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं अपनी माँ से बहुत जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही, और मेरी माँ मतलब पहले से ही सपोर्ट करती है मेरे को इस चीज में ना। तो उनको मैं अपने पहले गाने, उनको कुछ समझ नहीं आता था, फिर मैं उन्हें अपने गाने सुनाता था पहले असल से पहले के, मैंने गाना सुनो कैसा बना दिया, वो सुनती भी थी। मतलब ऐसा सपोर्ट रहा पहले से ही। तो ये है बस ये। तो अगर आप, मैं जितनी भी गर्ल्स हमें देख रही है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी या फीचर्स हैं, सो यहाँ कमेंट मत करें, रिश्ता लेके घर पहुंचे। हाँ, रिश्ता लेके घर पहुंचे, डीएम करें या सीधे घर पहुंचे। एड्रेस हम लोकेशन डाल देंगे हमें। सही बात है। सही भाई, बड़े बहुत क्लियर हो भाई। 24 साल की एज में ना इतना क्लियर होना बहुत अच्छी चीज है। मतलब
कहीं ना मैं इस चीज को भाई मैं ऐसे मानता हूँ कि ये ना कहीं अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना जिसको, हाँ। ये वहां से आती है। और मैं ये चीज देख रहा हूँ कि हमारी ना कहीं जो नई जनरेशन आती जा रही है ना, ये चीज कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है उसमें। अब अगर आजकल 2 रैप्टे भी मार देते ना माँ बाप तो बुरा लग जाता है बच्चों को, पर ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना जरूरी है। वो बोलते हैं ना कि कुमार ना पीटता है ना जब मटके को, तभी जाके तब वो मटका बनता है बढ़िया शेप का। और हमारे बाप तो अलग करते थे, वो ट्यूशन वाले के पास भेज दिया, आपका पार्ट है क्या, अरे मारो पीटो जो करना है करो, पास होना चाहिए इससे बस। तो मेरे को याद आ गया, इससे तो एक इंसिडेंट याद आ गया भाई। बताओ। मतलब मैं स्कूल में पढ़ता था, गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। हाँ। अब वैसे तो मैं बढ़िया था पढ़ने में पहले से ही, सही। बट मैं ना एक दिन होमवर्क करके नहीं ले गया, तो मास्टर ने उस दिन पकड़ लिया। तो मैंने प्लान बना रखा था, मैं झूठ बोलूंगा कि हमारी भैंस ब्याई है। भैंस ब्याना मतलब भैंस ने बच्चा दिया है, मैं उसकी रखरखाव कर रहा था बच्चे की, कि कहीं कौआ आके उसे वो चोंच ना मार दे। कौआ आके चोंच मार दे न्यूबॉर्न बेबी को, भैंस की। तो मैंने बोला मेरे को मिल गया बहाना, मैं बोलूंगा मास्टर जाके मैंने बोल दी, मैंने कहा सर जी हमारी ना भैंस ब्याई है। तो मैं उस चक्कर में काम नहीं कर पाया, मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा कहीं वो ना मार दे। अब मेरी दीदी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, मास्टर को कहीं ना कहीं से पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, और मेरी बहन को बुला लिया क्लास में। मेरी बहन को उन्होंने बताया कि तुम्हारी भैंस ब्याई है। मेरी बहन ने बोला नहीं तो। अब ये चीज पता चल गई भाई, मेरे पापा पहुंच गए स्कूल में उत्तरी कि ये सीन है। तो उस दिन उन्होंने बोल दिया कि खुली छूट है आपको, डंडे से मारो, थप्पड़ से मारो, जैसे बेल्ट मारो, जो हाथ में आया मारो, आपका बालक है। वो वाली चीज है, वो वाली फील। बाद में मैंने 3 इडियट्स मूवी देखी उसमें कि इंजीनियर बनाओ इस लौंडे को। तो वाली चीज थी भाई। हाँ ये बात सही बोलो, आजकल बड़ा है कि मतलब कोई भी कुछ बोल दे या माँ बाप बोल दे तो बच्चे बुरा मान जाते बहुत जल्दी। मतलब वो भी प्यार है यार, डांट में भी माँ बाप। सही बात है, सही बात। माँ बाप की डांट हो या कहीं ना कहीं जरूरी है भाई, मैं मानता हूँ कि agree। ये अपब्रिंगिंग में ना जरूरी है ना, तपना जो बोलते हैं ना, तपना जरूरी है, तब जाके चीजों की समझ आती है। कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा जानते हैं दुनिया को जानते हैं भाई, तो कहीं ना कहीं जो बताते सही बताते हैं। तब आप ग्राउंडेड भी रहते हो। हाँ भाई, मतलब उड़ते नहीं ना फिर आप। ग्राउंडेड तो खैर क्या, मैं नहीं घर वाले जो हाँ ये चीजें रखती है, ये चीजें बहुत रखती है, आपको grounded ये चीज रखती है। मतलब कुछ भी काम करने से पहले 2 बार सोचता हूँ मैं, अपनी नहीं तो अपने घर वालों की सोचता हूँ कि यार उन पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का। वो अगर मैं कुछ गलत कर दूं बाई चांस और उन्हें पता चले तो कितना बुरा लगेगा यार, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं इन चीजों को सोचता हूँ, तो उस वजह से ही ऐसे रहता हूँ बस। ये सही है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें है बढ़िया भाई, मतलब बहुत सॉर्टेड बंदे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा बात करके। एक मैं चीज नोटिस करी आपके बारे में, यू नो एज अ रैपर, अगर पीछे करियर में हो, रागनी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है आपके ऊपर, मतलब रागनी की वजह से आप रैपर बने हो। यस सर। ये जरा इसके बारे में बताओ। मतलब ऐसी बात नहीं है, मैंने रागनी से पहले भी करता था। मैंने पहली बार रैप सुना था, खैर ज्यादातर सबने जो गांव के लोग उन्होंने माफिया मुंडीर सुना था सबसे पहले। उसका भी बहुत इम्पैक्ट है ना आपके ऊपर। इंडिया में माफिया मुंडीर सुना था, उससे पहले भी सुने थे, वो दिल लुटिया में आता है अपाचे इंडिया, वो भी सुने थे। बट उस टाइम पे पता नहीं था रैप रूप होता, हम सोचते बस ऐसे थोड़ा बहुत बोलने आते हैं लोग, इंग्लिश बोल के चले जाते हैं। तो हाँ मुझे सब कोई लेता था। तो जब पहली बार जब माफिया मुंडीर आया था मैं, तो तब मैं हॉस्टल में था, हॉस्टल में भी रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा। मैं हॉस्टल में था 8वीं क्लास में, माफिया मुंडीर आया तो हम रटते थे उस टाइम पे रैप। तब पता चला था ये रैप होता है और ये रैप गाने होते, तो हम रटते थे रैप। तो ये सीन था। उससे पहले तो यहाँ से इन्फ्लुएंस आया था रैप का थोड़ा बहुत। डांस वांस भी करता रहता था, तो कहीं ना कहीं हिप हॉप गाने पे डांस होता है, तो ये चीजें थी। यहाँ से सुनता था। माइकल जैक्सन का पता था मेरे को पहले से ही, तो माइकल जैक्सन की वजह से मेरे को वहाँ के म्यूजिक के बारे में पता चला था, पॉप म्यूजिक जो उस टाइम पे बहुत था। तो ये सब पता चला। तो मैं लिखना शुरू करा था जब मैंने पहले, तो हिंदी में ही लिखना शुरू करा था। बट फिर मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा यार सब तो लिख रहे हैं, मैं क्या अलग कर रहा हूँ। सब लिख रहे हैं, दुनिया के बारे में सब लिख रहे हैं कि भाई ये बार्स वगैरह ये सब पता चला। तो मैंने कहा यार कुछ अलग करना है। तब फिर मैंने देखा भाई यहाँ से करते हैं शुरुआत, फोक म्यूजिक से शुरुआत करते हैं। ये है रूट्स, जो रूट्स है, बेसिक्स है, ये है बेसिक्स। तो मैंने फोक म्यूजिक को फिर उसमें फ्यूज करना स्टार्ट करा, और वहां से थोड़ा सा अलग आइडेंटिटी फिर निकल के आई मेरी, जो अपने साइफर्स में भी जाना। फिर लोगों ने अपने फरीदाबाद के साइफर्स करते थे हम, वहां पे जाना कि भाई हाँ ये बंदा ये करता है, एक अलग आइडेंटिटी थी कि ये बंदा ये करता है। तो बाकी बार्स वगैरह बहुत पहले से करके, मतलब जो चला था ना ट्रेंड बीच में बार्स वगैरह, ये भी करके छोड़ रखे थे। मतलब ये भी मैं 1 मिनट की वीडियोस निकालता था इंस्टाग्राम पे। 16 बार्स वाला। तो ये अभी मैंने निकाले थे, मतलब ऐसा था मेरा हर हफ्ते निकालना मेरे को 16 बार करके, ऐसे बहुत डाल रखी थी मैंने तो उस टाइम पे। बट इससे जो है ना, इससे फिर मेरे अंदर भी कुछ वो आया, एक जो देसी हिप हॉप को लेके ना,
कि यार देसी पॉप में देसी क्या है, तब मेरे दिमाग में ये आया। हाँ। तो जब मैंने रागनी वगैरह फ्यूज करनी शुरू करी, अपने हरियाणवी उस पर ध्यान देना शुरू करा, और अपने रेफरेंसेस जब मैंने देखा यार बाहर के लोग क्या करते हैं ना, अपने स्लैंग्स यूज करते हैं यस, वो यूएस के अपने हुड के जो स्लैंग्स है ना, जो जहाँ वो रहते हैं, जिस नेबरहुड में जो रहते हैं वो, तो वहाँ के स्लैंग्स यूज करते हैं वो। तो मैंने कहा यार मेरे साइड बंदे कैसे बोलते हैं, मैंने कहा मेरे साइड तो ऐसे बोलते हैं कि भाई ले राम राम, ले राम राम, और मतलब इस तरीके के स्लैंग यूज करते हैं कि सबर का जूती मार, और ये सब। तब मैंने इनको फिर इंड्यूस करना शुरू करा कि भाई हाँ, तब मैंने फिर ये करा, तब मैंने कहा ये है आइडेंटिटी अपनी। तो यहाँ से बहुत चेंज आया। बाकी रागनी तो मैं स्टार्टिंग से बचपन से सुनता आ रहा था, रागनी बहुत सुनी है मैंने। रागनियों में सुनने के लिए जाता था घर से, मतलब मेरे घर में ना किसी को शौक नहीं था ऐसे गाने बजाने का। अच्छा। किसी को भी शौक नहीं था, मैं रागनी छुप के जाता था सुनने के लिए। हमारे गांव में कोई आसपास, गांव के आसपास कोई रागनी हो रही है ना, मैं छुप के जाता था, घर वालों को बिना बताए वहां पहुंच जाता था। पर ये था कि अब मेरे पापा जो है लंबड़दार गांव के, उनको कहीं ना कहीं बुला लिया जाता था, तो उनको मैं दिख जाता था। और उस दिन मैं यही सोचता था, मैंने कहा घर जाऊंगा लेट, जब पापा सो जाएंगे ना तब जाऊंगा। वो गुस्सा तो कर लेंगे जितना कर लेंगे, पर रात रात में ठंडा हो जाएगा। घर जाऊंगा लेट, जब वो सो जाएंगे और जाकर चुपचाप सो जाऊंगा। ये सीन रहता था। अगर मेरे को पता चल गया कि अब पापा ने देख लिया, आज पापा आए यहाँ पे, तो ऐसा था छुप के जाना था रागनी वागनियों में। उस टाइम पे हमारे यहाँ राजबाला बहादुरगढ़, प्रीति चौधरी, ये सब कंपटीशन होते थे, मतलब रागनी गायक थे बहुत बड़े, तो इनको सुनता था। तो वहां से अपना रागनी भी इमिटेट करते थे। और फिर एक चीज हम क्या करते थे, रागनी ना एक टाइम पे ऐसे होती थी कि कोई बॉलीवुड का गाना उठा लिया, उसकी तर्ज पे, उसकी टेर पे वो बना दिया रागनी, आप उसकी ट्यून पे बना दी रागनी। तो ऐसा काम जो बेसिकली राइटिंग अगर मानो तो मेरी वहां से शुरू हुई है। मैंने बॉलीवुड के गानों को उठा के ना भजन बनाने शुरू करे थे। तो ये यहाँ से शुरू हुई बेसिकली लिखाई। तो यहाँ से बेसिकली लिखाई शुरू हुई, और कहीं ना कहीं फिर हेड फिर के मतलब वापस घूम के मैं वहीं आ गया अपना की रागनी फ्यूज करके। तो वहीं से मेरी अलग आइडेंटिटी बनी है। इस बार अच्छा है ना कि आपका जो कल्चर है वो आपने प्रिजर्व करके रखा, और वो मिक्स करके फिर आप गाने निकाल लो। सही। लाइफ में देखो आपका क्या है कि साइंस से बड़ा लगाव था। यस सर। ठीक है, पोएट आप हो। यस सर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, भाई ने पहले बता दिया, भाई बहुत तगड़ा डांसर है, फ्री स्टाइल हिप हॉप करते थे, पॉपिंग और फ्री स्टाइल। हाँ, और फिर अब रैपर हो जी। तो ये जरा साइंस नाम तो वहीं से आया आपका, नाम वहीं से आया। ठीक है, उतना ही था वो साइंस से। ऐसी बात नहीं कि भाई नहीं ऐसे नहीं था कि, ऐसे था कि इंटरेस्ट, फेवरेट सब्जेक्ट होगा साइंस में मेरा इंटरेस्ट ऐसे था कि मेरे को ना लॉज वगैरह पढ़ने की, भाई कोई चीज ऐसे डिड्यूस हो सकती है, तो मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट लगता था। मैं चीजें देख रहा हूँ आसपास की कि भाई इसका रीजन क्या है, मैं रीजन ढूंढता था, हर चीज का लॉजिक ढूंढता था। तो जब मेरे को कुछ चीज नहीं पता चलती थी ना क्लास में कि ये ऐसे होता है, तो मैंने पहली बार पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ी ना, तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी बढ़िया चीज है, परछाई देख के और हाइट बता दूंगा मैं इस बिल्डिंग की कितनी है। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है। तो फिर मैं थोड़ा और डीप सोचता गया, सोचता बहुत था पहले से ही, तो और डीप सोचता गया। तो एक दिन ना मैं था 9th या 10th क्लास में था, मैंने ये देखा यार सूरज हमारे साथ साथ चलता है, सूरज चांद। तो मैं ऐसे ही अपना ऐसे दिमाग खुला, तो मैंने कहा यार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं चलाऊं, सूरज मेरे साथ रहा है। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री है ही मेरे पास, मैंने ट्रायंगल बना के और सूरज का डिस्टेंस निकाल दिया। ओ बाप रे, ये चीज कर दी थी मैंने। और मैंने कहा भाई मैंने तो इन्वेंशन कर ली। मैंने कहा मैं तो ऐसे सूरज का डिस्टेंस बता दूंगा। तो ऐसे, बट मेरे को बाद में पता चला 11वीं क्लास में जाके पैरेलैक्स थ्योरम है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर फिर भी मैंने ये चीज देखी यार, ये चीज मैंने सीखी नहीं, मैंने खुद डिड्यूस कर ली। हाँ, मतलब खुद आपका, तो ये चीजें थी। साइंस में इंटरेस्ट था पहले से ही, तो आइंस्टाइन के बारे में भी बहुत सुना था। फिर पढ़ा भी, एक सीरीज थी आइंस्टाइन करके, वो मैंने देखी भी। तो वहां से फिर निकल के आई MC स्क्वायर। MC स्क्वायर से पहले एक्चुअली निकल के आया, मैं डांस करता था, मेरा नाम था MC पॉप किला, मैं पॉपिंग करता था। MC पॉप किला, Yes sir. Okay, that sound very great, bro. Yeah, MC Pop Killa in the house. Pop Killa in the house, yes sir. हाँ. तो मैं पहले पॉप किला था, सिर्फ पहले पॉप किला था, मैं डांस कर रहा था। हाँ. फिर जब मैंने रैप करना शुरू करा, तो मैंने MC पॉप किला कर दिया, क्योंकि Okay. MC पॉप किला। फिर मैंने कहा MC पॉप किला, थोड़ा सा रीजन क्या है कि MC पॉप किला क्यों हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा डांस वांस छोड़ दिया है मैंने अब। मैंने कहा तो MC पॉप किला नहीं हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा यार MC स्क्वायर, इक्वेशन भी है, एनर्जी इक्वल्स मी, MC स्क्वायर। इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि मेरे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा हो, बस ये था कि साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस पढ़ता था।
तो बस वहां से MC स्क्वायर साइंस की देन है। साइंस की देन है। यस सर। बाकी गांव में मेरे को सब पहले से ही लंबड़दार लंबड़दार बोलते थे, क्योंकि लंबड़दार का बेटा लंबड़दार, तो लंबड़दार बोलते थे, वहां से मैंने लंबड़दार उठाया था। ओके, और पोएट हो आप? यस सर। अब यार ये मुझे मैं देखा था ना, जब मिला भी और हसल देखा करके कि जो स्कूल में लेजेंडरी पोएट्स जिनकी कविता हमने पढ़ी है, उनको बहुत तगड़े से आप फॉलो करते हो, वो सारी कविताएं पढ़ते हो। पोएट कहाँ से जाएगा? मतलब स्कूल टाइम से ही होगा? मतलब स्कूल टाइम से ऐसे था कि मेरे को ना उस चीज में बहुत इंटरेस्ट आता था, जो ऐसे बोलते हैं ना, कवि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तात्पर्य है कि इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं। भाई ये स्कूल की याद दिला दिया। तो वो कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। तो मैं खुद भी कोशिश करता था, मैंने कहा कवि क्या कहना चाहते हैं, इससे पहले कि मेरे को मैडम बताए, मैं खुद देखता हूँ कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस चक्कर में पढ़ता था, दोहे, बहुत कबीरदास के दोहे और ये सब पढ़ता था। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है। और ऊपर से मैं देसी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पापा बहुत मारते थे दोहे और मुहावरे। अब गाँव में लोग बहुत तगड़े तगड़े मुहावरे मारते हैं, वो ऐसे ऐसे मारते हैं ना, वो फट्टे, मतलब वो अगर यूज फट्टे, वो लिख लो ना, वो एक ऐसे बार कोई ना आ पाए उस बार में। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत मुहावरे मारते थे ना, तो मैं खुद डिकोड करने की कोशिश करता था। मैंने कहा पापा ने बोल क्या दिया। तो एक चीज ना मेरे पापा बहुत बोलते थे, जब मैं कुछ ज्यादा ही खुश होता था तो वो बोलते थे, ऐसे राजी हो रहा जैसे पिल्ला छाछ पी के हो जा। राजी होना मतलब खुश होना कि ऐसे खुश हो रहा जैसे पिल्ला छाछ पी के हो जा। मुझे किसी ने बोला कि दोस्तों, किसी ने उसको बोला था तेरी थूत चटका देंगे। तो पहले मुझे समझ नहीं आया, बोला किसी और का, बोलता भाई इसका मतलब क्या, बिगाड़ देंगे। तो ये चीज थी। अब इसमें इंटरेस्ट था पहले से ही, मुहावरों में, इनमें। तो यहाँ से बेसिकली इंटरेस्ट जगा था, पर उस टाइम पे उतना नहीं था। जब मैंने बाद में जब लिखाई शुरू करी ना, तब मेरे को लगा यार मैं उस टाइम पे इनको अगर अच्छे से पढ़ता तो आज बेटर हो सकता, तो और भी ज्यादा बेटर होता मैं। फिर मैंने बाद में उनको उठा के शुरू करा पढ़ना। रामधारी सिंह दिनकर जी को, महादेवी वर्मा, बाकी राहत इंदौरी साहब को काफी पढ़ता हूँ मैं, और जॉन एलिया साहब तो लेजेंड है भाई। जॉन एलिया साहब हो गए, राहत इंदौरी साहब, इनको पढ़ता हूँ। बाकी है बहुत है, मतलब ऐसे ही ना। तो मैं जब इनको पढ़ना शुरू करा मैंने, बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी की जब मैंने वो पढ़ी थी ना, रश्मिरथी लिखी उन्होंने, कर्ण के पर्सपेक्टिव से बेसिकली वो महाभारत है। वो उसके छोटा सा अंश था मेरे ख्याल से स्कूल में, कृष्ण की चेतावनी, बहुत छोटा सा था, मतलब वो इतना ब्रीफ में नहीं था जितना उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ। वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, ऐसे करके शुरू होता था वो, कृष्ण की चेतावनी। तो ऐसे था वो। तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट, मैं रिसाइट करता था बहुत अच्छे से। तो मतलब ऐसे था कि मजा आता था। बाकी मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी मतलब याद करवाता था जानबूझ के। मैं कहा कुछ करो लाइफ में, स्कूल में जाके ये सुनाया करो स्टेज पे, मैं कुछ इंप्रेशन चलता है। टीचर भी सोचते यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ये तो पोइट्री वगैरह याद करता है। तो ऐसे करके मैं ऐसे काफी वो करता था, फोर्स करता था अपने छोटे भाई बहनों को। ये सही है, ये याद करो, ये याद करो। मैंने अपने छोटे भाई को याद करवा दी थी कृष्ण की चेतावनी। मैंने कहा इसे परफॉर्म कर, मुझे नहीं पता तू इसे याद करेगा, जबरदस्ती याद करवा दी थी। तो ऐसा सीन था। तो यहाँ से इन्फ्लुएंस था कि भाई पोइट्स वगैरह पढ़ने। तो इनसे ना एक तो डिक्शनरी भी बहुत अच्छी बनी अपनी, वर्ड्स की डिक्शनरी बहुत अच्छी बनी, उर्दू वर्ड्स की और हिंदी वर्ड्स की। बाकी मैंने थोड़ा उर्दू भी सीखने की कोशिश करी थी एक टाइम पे। तो मैंने अलीफ बे पे थे, जिम चाहिए ये सब, जैसे अपने आ ना रा पे आम होते हैं ना, वैसे। तो इनकी भी कोशिश करी थी कि भाई उर्दू ही सीखनी है। ऐसा था कि जब बीच में बहुत ज़्यादा शायरी वगैरह पढ़ता था, गज़ल पढ़ता था, मैं उर्दू सीखनी है भाई, उर्दू बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज है। तो उर्दू सीखी थी, कुछ टाइम तक बढ़िया पढ़ रहा था, फिर भूल गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं रही ना वो, फिर भूल गया। तो ये सीन था, यहाँ से इन्फ्लुएंस था पूरा का पूरा पोइट्री से। और उसके बाद रैपर बन गया। उसके बाद तो पूरी जर्नी है, देखो साइंस आई, फिर डांस आया, उससे पहले रागिनी थी, फिर पोएट, फिर वो कहीं ना कहीं फ्यूज हुई है ना सारी की सारी चीजें। अभी मैं ना साइंस के बार्स भी बहुत मारता हूँ, अगर मैं बार्स मार नहीं पाता हूँ, मैं साइंस के बार्स बहुत मारता हूँ। लोग जो समझ भी ना आए, मैंने कहा डिकोड करो, रोहन करिए भाई हमारे रोहन भाई ब्रेक डाउन करो उसको। तो वही है, तो साइंस के बार्स उठा के मारता था मैं। आप अभी भी पढ़ते हो? हाँ जी पाजी पढ़ता हूँ। अच्छी आदत है। मेरी फेवरेट बुक है होमो सेपियंस करके है, युवल नोआ हरारी की। वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। मैं हिंदी पढ़ी इसको, मैं हिंदी लेकर आया। हिंदी पढ़ी सेपियंस ना? हाँ सेपियंस, और पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर। उसका सेकंड पार्ट है होमो डियस, वो है फ्यूचर के बारे में। ओके, मैं सेकंड नहीं पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा। वो भी बहुत मेरी फेवरेट बुक है वो। मतलब उसने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ ना चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, कि चीजें एग्जिस्ट क्यों करती है ना, सबका रीजन है मतलब उस बुक में। तो इसलिए मेरी वो फेवरेट बुक है, क्योंकि मैं ये चीज ढूंढता हूँ हर जगह, रीजन क्या है इस चीज के पीछे। मतलब बुक
आर वेरी ऑथेंटिक। यस सर। क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनाप शनाप है, तो बहुत मतलब अगर आप सर्च भी करते हो तो मतलब आप 1000 चीजें मिल जाती है, 1000 में से ना 900 चीजें, 900 से ऊपर चीजें आपको मतलब बहुत बार रफ चेक करना पड़ता है कि ठीक इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, बट बुक्स आर ऑथेंटिक। दैट्स ग्रेट कि आप बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि आई थिंक आजकल ये कल्चर में बहुत कम हो चुका है, क्योंकि सबको या तो ऑडियो सुनना है या वीडियो देखना है, तो ये पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट, मतलब बुक पढ़ना बहुत जरूरी है एक्चुअली। मतलब मैं ये मानता हूँ कि भाजी बुक्स, अगर बुक्स बाई चांस पढ़ी भी नहीं जा रही ना, तो ये देखो, कुछ देख भी रहे हो ना तो नॉलेज वाली चीज देखो ना। मतलब नॉलेज इन द सेंस में ये नहीं कह रहा भाई तुम बिल्कुल इतिहास पढ़ लो, वो पढ़ लो, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है वो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बट इतिहास मेरे बड़े भाई ने एक चीज बताई है, मेरे बड़े भाई का इन्फ्लुएंस भी मेरे बहुत रहा है, वो बहुत इंटरेस्टेड है इन चीजों में। अच्छा। हिस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों में, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा रहा है। उनने तो भाई पहले बीएससी करी हंसराज कॉलेज से, फिर एमएससी करी, उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी भी करी है, उसके बाद लॉ करा है उन्होंने, वो पढ़ते जा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं वो भाई। तो सबको बोलो रैपर ना बनना, सब चीज कर चुके हैं, अब रैपर। तो वहां से इन्फ्लुएंस रहा है मेरे अंदर ना, कि मेरे अंदर वो बुक्स लाते थे घर पे। अच्छा। वही लाए थे होमो सेपियंस, तब मैंने वो पढ़ी, तो वो बुक्स लाते थे घर पे, मैं पढ़ता था, मैंने कहा इंटरेस्ट है, बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रहा है। और क्या बता रहा था यार मैं, मतलब एक बुक्स के बारे में भूल गया। हाँ, तो बेसिकली नॉलेज वाली चीज़ पढ़ो यार, जो जिस भी फील्ड पढ़ो या देखो, देखने में भी बहुत चीजें मिल जाएंगी। हाँ, वीडियो भी देख रहे हो अगर तो नॉलेज वाली। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना इसलिए जरूरी है, बुक्स स्पेशली जैसे नॉलेज जानने के लिए। कभी डिबेट में हो ना तो आप डम साउंड ना करो। यस सर। और आई थिंक अपनी हिस्ट्री तो सबको पता होनी चाहिए। और हाँ, ये चाहिए डायलॉग ना, हिस्ट्री तो मेरे घर वाले, मेरे पापा ये बोलते थे कि भाई अपने वहां की ना 2 चीजें पता करके रखो, जहां तुम हो ना वहां की हिस्ट्री, आए कहां से, हाँ आए कहां से, और उस वहां की ज्योग्राफी, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। और पता है कल्चर किस किस का योगदान रहा है, किसने बिल्कुल कल्चर को और मतलब चीजों की समझ आती है। एक तो ना मेरे को ये लगता है पूरी दुनिया में ना एक पैटर्न है, पूरी दुनिया एक पैटर्न पे चल रही है। अगर किसी बंदे ने हिस्ट्री पढ़ ली ना अच्छे से, वो रिसर्च करने पर अगर आया ना, वो फ्यूचर बता देगा। पैटर्न है, दुनिया के चलने का पैटर्न है। तो मेरे भाई ना इस चीज को लेकर बहुत सॉर्टेड रहते हैं। तो अगर जैसे कुछ कैलेमिटी भी हुई है, मैंने कहा यार कोरोना आ गया, हम सब ऐसे सोच रहे थे, मेरे भाई चलते इस चीज को लेकर कि कह रहे ये होता है 100 साल में। हाँ, 100 साल में एक नई फ्लू आता है, जैसे बहुत पहले आता। तो ये सीन था, वो काफी सॉर्टेड है, और वो इसी वजह से सॉर्टेड है भाई, उनके दिमाग में बहुत कुछ है, उनके पास बहुत ज्ञान है, बेसिक्स बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग है। सही। तो भाई देखो, स्क्वायर भाई बोल रहे हैं, बड़े भाई साहब भी बोल रहे हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। सही सर। अच्छा भाई देखो, हसल के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई लाइफ में चल रही है, लेकिन जब हसल चल रहा था, एक जो बहुत बड़ी चीज हुई वो 2 लोगों के साथ हुई थी। एक अपने जीडी बाजी के साथ और एक आपके साथ, एक ही बहुत खतरनाक प्लेयर है, वर्ल्ड के फेवरेट है सबके। यस सर। विराट कोहली भैया, उन्होंने फॉलो किया। ये जरा पहले तो अपना वो बताओ, क्या मूवमेंट था उसके, फिर घर वालों का। तो ऐसे था कि मैं सो रहा था, मेरे को पता नहीं, वो भी सो रहे थे जीडी बाजी। मैं भी सो रहा था। हाँ, मैं सो रहा था, और मेरे को आया था शायद हिमांशु का कॉल आया था मेरे को। अच्छा। हिमांशु का आया था, किसी का पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, कि भाई देखा विराट कोहली भाई ने आपको फॉलो कर लिया। मैंने कहा है, मैं कहा ऐसे मजे ले रहा होगा। तो फिर तो मैंने देखा, फिर मैं कहा फॉलो तो कर रखा है 3-4 घंटे पहले, मैसेज भी आ रखा उनका। तब मैं पागल हो गया, मैं भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ ना, क्रिकेट के बहुत शौकीन है, बालक शुरू से ही क्रिकेट बहुत खेला। और मेरे भाई तो मतलब अलग ही लेवल के शौकीन है, उनको तो मतलब क्रिकेट ही खेलना था। वो फिर घर वालों के चक्कर में फिर उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, वो बाकी क्रिकेट बहुत तगड़ा खेलते हो। तो उनके लिए तो मतलब ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा बड़ी हुई थी, मेरे से ज़्यादा बड़ी उन्हें फील हुई वो चीज़। अरे अरे क्या बात है यार, ऐसी चीज़ होगी। मैं कब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे को कभी कुछ ऐसा मौका भी नहीं मिला मिलने का, और यहाँ तो भाई फॉलो और बातचीत हुई है, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी ये, ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़। मतलब इंडिया के एक तरीके से प्लेयर तो प्लेयर, मतलब मेरे हिसाब से सबसे बड़े स्टार वही है भाई वर्ल्ड के टॉप, मुझे लगता है कि टॉप 10 जो स्पोर्ट बिल्कुल स्टार है, आराम से। तो ये सीन था, मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ी, मतलब ये ऐसी चीज हो गई थी कि मैं ना ऐसा कोई वर्ड्स नहीं थे मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और अभी भी नहीं है। मतलब यार बहुत बड़ी चीज हो गई थी, तो मैंने कहा तो बढ़िया चीज है। तो फिर हुआ ये कि अब ये फिर यहाँ पे जैसे जीडी पाजी बता रहे थे ना आपको, मैं भी यहाँ पे स्टक हुआ। मैंने कहा रिप्लाई क्या करूँ यार,
उनका क्या मैसेज आया था? उनका मैसेज आया था कि भाई बहुत बढ़िया लंबादार भाई, और मैंने आपका ये गाना नैना की तलवार 100 बार सुना है, उन्होंने बोला था। हाँ, तो मतलब ऐसे था, मैंने कहा यार ये बंदा इतना बिजी है, हाँ, उसके बावजूद 100 गाने 100 बार सुने उन्होंने नैना की तलवार को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर मैं इस स्टक हो गया, मैं कब रिप्लाई क्या करूँ मैं इसका। तो फिर मैं ऐसे बैठा रहा, मैंने कहा एक काम करता हूँ भाई, सिंपल रिप्लाई करता हूँ कि भैया थैंक यू सो मच, और आपके फ़ैन है मैं और मेरे घर वाले भी बहुत टाइम से, हाँ। और ये मेरे लिए अनरियल है जो भी हुआ। तो मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के भेज रहा हूँ, मैंने ये भी लिखा, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के भेज रहा हूँ, मैं कुछ गलत लिख दूँ क्या लिख दूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बट थैंक यू सो मच भैया। मतलब इस तरीके से मैंने बोला। तो फिर क्या रिप्लाई आया? तो यही सीन था। फिर उनका आया कि भाई देखो आर्टिस्ट हो आप, और ये चीज़ तो ऊपर वाला लिखता है जब हो रही है साथ में, बस ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहो और करते जाओ जो कर रहे हो, मेहनत करते जाओ, नाम करो। सही। तो उन्हें ये बोला, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या देखो ना, मोटिवेशनल लेवल बहुत बहुत you know, सीधा फ्रॉम विराट कोहली भैया। सही नहीं तो अलग ही सीन था ये। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ना मैं उनसे मिला, सहवाग पाजी से मिला था। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मैं उनसे मिला, तो मैं ऐसी मतलब वो ऐसा सुनते नहीं रैप म्यूजिक वगैरह इतना। हाँ। तो उनसे मिला तो जबकि उनके ऊपर गाना भी है 45 का। हाँ। तो ये था, मैं उनसे मिला, किसी ने फिर बताया उन्हें कि ये हरियाणा के उभरते सितारे हैं MC स्क्वायर, इनसे मिलिए। तो मिल रही कि आप क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं रैप करता हूँ। कह रहे अच्छा रैप करते हो, मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने उन्हें ऐसे ही बता दिया, मैंने कहा हाँ विराट कोहली भैया से मेरी बात हुई है 2-3 बार, तो ऐसे ऐसे। फिर उनको अरे क्या बात है, वो होता ना सामने से, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा कि यार ऐसे ना समझ ले कि ऐसी किसको मिलवा रहे हैं, हल्के बना ले थोड़ा सा मतलब हल्के बना ले, मतलब वो वाली चीज़ थी थोड़ी कि यार थोड़ा सा ध्यान दे। हाँ, कि भाई है कोई है इस रूम पे, है कोई कि मतलब थोड़ा सा आर्ट वार्ट की तरफ कर रहा है कोई हरियाणा से लड़का। तो ये चीज़ था। तो इस चक्कर में मैंने वो चीज़ बता दी, मैंने कहा बात हुई है मेरी 2-3 बार विराट भैया से। तो फिर क्या बोलते? तो फिर कह रहे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब वो भी काफ़ी मेरे को लगे ना, काफ़ी कम बोलते हैं सहवाग पाजी, वैसे कमेंट्री तो तगड़ी करते हैं बिल्कुल, पर वैसे काफ़ी कम बोलते हैं। मैं मिला एक बार कुछ एड वैड के टाइम पे, हम लोग गए थे रेडियो के टाइम पे रिकॉर्ड करने, कट टू कट खत्म। हाँ मतलब बहुत ही कम बोलते हैं, बढ़िया आते हैं बिल्कुल। अभी होती रहती बात विराट भाई से आपकी? मतलब होती रहती इन द सेंस, मैं बीच बीच में वैसे मैसेज कर देता हूँ, जैसे कुछ ओकेशन है, जैसे या तो टीम इंडिया ने बहुत, जैसे अभी उन्होंने सेंचुरी मारी अभी रिसेंटली ना, तो अभी मैं मैसेज करूंगा, अभी मैंने करा नहीं है मैसेज। अच्छा। पर मैं सोच रहा हूँ किस तरीके का मैसेज करूँ बढ़िया सा। हाँ भाई, वो 100 बार सोचना पड़ता है ना। बिल्कुल सोचना पड़ता है, बिल्कुल वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक तरीके से एक ये भी रहता है फिर दिमाग में कि यार है वो इंसान ही, तो कहीं ना कहीं मतलब वो समझते, और ऊपर से दिल्ली गई है तो वो समझते हैं कहीं ना कहीं कि यार किस जज्बात से बोल रहा है सामने वाला बंदा। और मैं मतलब फिर एट द एंड मतलब वही निकलता कि यार जैसा है ना सिंपल वैसा लिख के भेज, सिंपल, तो समझ। हाँ मतलब वो जज्बात तो कुछ और ही इसके पीछे, मतलब उनको भी लगा कि नहीं ही इज वेरी जेन्युइन, कि मतलब ऐसे कुछ बना के नहीं लिख रहा है, बना के नहीं लिख रहा है, वो वाली चीज। तो एट द एंड वही निकलती है फिर जो दिल में है। ऑन स्पॉट मैं सोचता नहीं क्या लिखूं, मैं ऑन स्पॉट जो लिख रहा हूँ फिर मैं लिखता चला जाता हूँ। एक बार तो मैंने लंबा सा पैराग्राफ लिख के भेज दिया था, उतरी थैंक यू आपकी मोटिवेशन के लिए और ये सब ऐसे ऐसे करके। तो उनने भी फिर भेजा सामने से लंबा सा पैराग्राफ, उतरी, और उन्होंने बोला कि भाई बस मेहनत करते जाओ। और मैंने ये लिखा था कि आप इंस्पिरेशन हो मिलियंस के लिए, बिलियंस के लिए बेसिकली। तो फिर ये सीन था। तो उन्होंने लिखा कि कुछ नहीं पता भाई, कल को आप इंस्पिरेशन रहोगे बिलियंस के लिए, मिलियंस के लिए, तो बस अपने कदम देख के चलना और अच्छे से बस मेहनत करते रहो। सही। तो ये चीज़ें बढ़िया लगी। बढ़िया यार, देखो ना जब इस तरह के लेजेंड लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपका किस लेवल पे आप मोटिवेट होते हैं वो भी एक मायने रखता है। एक वो भी था। मतलब अब मैं जहाँ से आता हूँ गाँव में, मतलब कोई ऐसा रैप वगैरह कोई फॉलो नहीं करता, अब करने लगे हैं, अब करते हैं, बट पहले कोई रैप वगैरह फॉलो नहीं करता। तो ऐसा कोई रैपर अगर कुछ तारीफ भी कर रहा तो उन्हें पता नहीं था कौन तारीफ कर रहा है, ठीक है। एक कपा जी को जानते थे, मतलब माफिया मुंडीर गाँव में फैला था भाई चिंगारी की तरह, तो वाले सीन था। तो एक कपा जी को जानते थे, एक कपा जी बादशाह भैया को जानते थे, तो इनको जानते थे, बाकी और किसी को जानते नहीं थे, मतलब ऐसा सच। तो फिर ये था। बट जब कोहली भैया ने मतलब करा ना फॉलो, तो उन्हें लगा भाई ये तो तोप चीज़ है कोई, मतलब मेरे लिए फिर सोच रहा भाई ये तोप चीज़ है कोई, ये कुछ अलग कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है भाई। जब वहां से आया है तो भाई अब तो ये चीज़ है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत तगड़ी चीज़ थी, मतलब कि यार कोहली भैया को तो जानते ही है, पूरा भारत जानता उन्हें तो अच्छे से, उन्हें तो दुनिया भाई, दुनिया भारत दुनिया एक्चुअली दुनिया। हाँ
तो ये सीन था। तो ये मतलब एक तरीके से वही था, माइलस्टोन था ये भी एक जो। हाँ, इट्स अ माइलस्टोन भाई। बादशाह भाई ने बोला नहीं उसमें कि बहुत लिमिटेड लोगों को फॉलो करते हैं, और जैसा आप बता रहे हो कि ना इतना मोटिवेट कर दे, वो एक अलग, एक फॉलो करने एक अलग बात है, और सही बात, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया वो एक अलग चीज है। वही मतलब ऐसा ना मेरे लिए फॉलो वगैरह और ये सब ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये चीज ना कि फॉलो कर लिया वो कर लिया, बट बात होनी ना वो मैं बहुत मायने रखती है। मतलब कि किसी ने फॉलो कर लिया, इट्स ओके भाई, ठीक है, फॉलो कर लिया, मीडिया है, ठीक है, कर लिया, कुछ देख लिया होगा, बट बात करना ना फिर वहां से पता चला यार नहीं चैनल, वहां से वही पता चलता है कि कि इंसान कैसा है। हाँ बिल्कुल, बहुत क्या थॉट्स हैं, क्या वो सोच रखता है, क्या बातें करता है। सही भाई, बढ़िया, इट्स। और सबसे बड़ी बात मैंने ये चीज नोट करी है, मैंने उनको जब भी मैसेज करा 1-2 मिनट के बाद रिप्लाई आया उनका। अच्छा, तो मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा यार भाई ये तो मतलब ग्रैंड है। बट विराट भाई भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो कि वो इस चीज की वो रखते हैं, फिक्र रखते हैं कि सामने वाला बंदा क्या सीख रहा है, क्या सीख। तो ये चीज जो मेरे को सीखने को बिग रिस्पेक्ट टू विराट कोहली सर। अच्छा, एक गाना है बीच में आपका आया हाँ जी, शहनाज गिल के साथ, हाँ जी, छोरी, मैं गाने का नाम याद नहीं आ रहा, घड़ी सियानी, घड़ी सियानी। तो गाना सुना मैंने क्योंकि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी यस सर, हसल जीतने के बाद कि ना अगला क्या करेगा स्क्वायर। गाना आया, सो मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा, जेन्युइन फीडबैक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाना बढ़िया था, वीडियो सब कुछ बढ़िया। आई डिडंट लाइक शहनाज गिल का रैप। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता नहीं बिल्कुल भाई। सो मेरे सवाल बेसिकली ये है कि आर्टिस्ट को क्या बहुत लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? लाइक कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते पाजी इसे ना, क्योंकि कहीं ना आर्टिस्ट को सब चीजें पता होती है यार, मतलब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते इस चीज को, बट ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि जल्दबाजी कह सकते हैं, या तो ओके, या तो मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को इंडस्ट्री की, मतलब एकदम स्टार्टिंग में एकदम ऐसे हड़बड़ी में चल रहा सब काम ना। बाकी ये था कि मैंने तो जेन्युइनली अपना मतलब काम करा, देखो हाँ आपका तो बढ़िया, मैंने जेन्युइनली अपना काम करा, और उनमें भी ना वो उन्हें कोशिश बढ़िया करी। हाँ। हम पता उन्हें कोशिश बढ़िया, क्योंकि वो पंजाबी बैकग्राउंड से है, हाँ। और हरियाणवी करना ना तो वो बहुत टफ है। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि हरियाणवी को वो क्या बोलते हैं उसको, बोलना बेसिकली प्रोनाउंस करना बहुत वो डिक्शन हाँ वो करना, कोई बाहर का बंदा मेरे हिसाब से बहुत जल्दी पकड़ नहीं सकता इस चीज को, तो उस हिसाब से कोशिश की तो सराहना करनी पड़ेगी। हाँ, मैं वो आई रिस्पेक्ट कोशिश की सराहना, कोशिश की बिल्कुल। तो और मेरा मतलब तो देखो यही था यार, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, मेरा मतलब यही था कि जो हरियाणवी बेसिकली कल्चर है ना वो बड़े लेवल तक जाए, मेरा ये था स्टार्टिंग में पॉइंट, यही था कि वो बड़े लेवल तक जाए और ऊंचे लेवल तक जाए। और शहनाज गिल के मतलब सब जानते हैं उनको, सब उनके बहुत बढ़िया फैंस है, बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है, और वो ना काफी अच्छी भी है वैसे। हाँ, अरे मैं नहीं सुनो तो सही, मेरी बात सुन लो यार पूरी। ठीक है। तो वो काफी अच्छी है, और उनके फैंस मतलब काफी अच्छे तरीके से उन्हें फॉलो करते हैं। तो मेरा यही था स्टार्टिंग में पर्सपेक्टिव कि जो हरियाणवी चीज है ना वो जाए बाहर तक, बस यही था मेरा पर्सपेक्टिव। तो इस वजह से वो मैंने गाना बनाया, और उसका फायदा भी हुआ। फायदा हुआ पाजी, बिग बॉस में आए, बिल्कुल फायदा हुआ। सलमान भाई से भी मिले, क्या एक्सपीरियंस था उसका? वो मतलब ग्रैंड था वो मेरे लिए, क्योंकि आपका एमसीजी सेम है। वही तो जिस टाइम थे उस टाइम पे बिग बॉस के अंदर, तो वो थे एक, तो वो भी बहुत बड़ी विन रही है वैसे हिप हॉप के लिए, हाँ यार, वो सीन के लिए, कल्चर के लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ वही। तो फिर मैं वहाँ पे मिला, जब सलमान भाई के सामने गया, मेरे लिए बहुत ग्रैंड चीज थी। तो वहाँ पे मैं ये सोचा था मैंने कि सामने में कुछ गलत हरकत ना कर दूं यार, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो होता है ना कि यार ये ग्रैंड लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सामने इम्प्रेशन बनता है कि यार ऐसा था ये बंदा, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है। तो मैं बहुत तोल के बोल रहा था हर चीज़ कि यार सलमान भाई है, तो यही सोच रहा था। उनमें उनकी एक चीज़ मैंने नोट करी है, वो भी ना मतलब जैसे एकदम से जैसे कुछ कर नहीं रहे रिएक्ट, और एकदम से रिएक्ट कर देंगे वो, ऐसे होता है उनकी। ये चीज़ मैंने नोट करी है, मतलब पूरा टाइम गाना चल रहा था वो अपना सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, और एकदम से उन्होंने रिएक्ट करा है ये, तो ऐसा वाइब करते हो। तो उनकी ये चीज़ मैंने देखी कि काफ़ी वाइब करते हैं वो भी वैसे।
तो उनसे बाकी वैसे मौका नहीं मिला, मतलब बैठ के अलग से बात करने का वही है। और वो ऑब्वियसली मतलब अभी नहीं, बट फ्यूचर में जरूर देखेंगे, कोशिश तो जारी है। तो वो ग्रैंड था मतलब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस। एक तो सलमान भाई के सामने ही जाना बहुत बड़ी वो थी, और बिग बॉस में तो सही बहुत बढ़िया था भाई। मतलब ऐसा कोई लोग सोचेंगे शहनाज गिल को, मैं मतलब हेट वाली बात नहीं है, बट जस्ट मेरा जेन्युइन फीडबैक था। मतलब हाँ काफी कोशिश की होगी उन्होंने, बट वो उनका आई थिंक जॉनरा नहीं है, बिकॉज उनका पंजाबी बैकग्राउंड। और फिर मैं ना एक चीज में बहुत बिलीव रखता हूँ, मतलब देखो कि करते करते हर काम करते करते हर काम। पर अपना क्या रैप सीन का ना थोड़ा सा अलग सीन है कि मुझे लगता है कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हमारे उसमें अभी पैंथर ने लास्ट एपिसोड में बोला, बड़ी सही बात बोली उसने। हाँ। कल्चर वल्चर्स, हाँ, जो कल्चर को खा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो उसकी बात मतलब हम जब डिस्कस करते तो मतलब मैं टोटली एग्री कर रहा था उससे। हाँ बिल्कुल, पैंथर भाई भी काफी टाइम से है मतलब हिप हॉप अंडरग्राउंड सीन में, तो बिल्कुल। और मैं एक चीज जो मानता हूँ ना, मतलब मैं ये मानता हूँ यार, कभी कभी क्या होता है ना, अब हिप हॉप कल्चर ना एज सच इंडिया में इसके रूट्स नहीं है। इंडिया में मतलब इसके रूट्स नहीं है एज सच हिप हॉप के, देसी हिप हॉप के रूट्स है। तो अगर हम किसी को सिखा सकते हैं ना अपनी तरफ से, मान के चलो कोई सीखना भी नहीं चाहता, जैसे कोई नया बच्चा होता है वो नहीं सीखना चाहता कई चीजें, बट उसको सिखाते हैं ना, जबरदस्ती सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज जरूरी है कि अगर हम अपनी तरफ से नॉलेज दे सकते हैं ना किसी को, और उससे कोशिश करवा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो कल्चर के लिए ही बेटरमेंट है कि मतलब हाँ भाई तू सीख ले, क्योंकि जैसे यूथ को हम सिखाते हैं जबरदस्ती कई चीजें, टीन्स है जो उनको सिखाते हैं जबरदस्ती कई चीजें, जो आगे चल के उनका रिजल्ट पता चलता है। हाँ मतलब रादर देन इडियट साउंड करने से बेटर कि आपको थोड़ी नॉलेज आ जाए। यस सर, कि हाँ भाई मैंने सीखा हुआ है इतना, मुझे पता है। अपनी तरफ से मतलब नॉलेज देना मेरे हिसाब से तो मैं इसको जेन्युइन मानता हूँ। मतलब हाँ मतलब ये भी मैं ये नहीं कह सकता कि कल्चर के बारे में किसी को नॉलेज होनी चाहिए, बट वो किस तरीके से होनी चाहिए उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो कोई अगर तुम्हें सामने से बता रहा है, कैसे ही बता रहा है चाहे वो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, या फिर तुम अलग अलग तरीके से गेन कर रहे हो वो नॉलेज, वो भी एक्सेप्टेबल है मेरे हिसाब से, मैं ये मानता हूँ। हाँ नहीं, आई एग्री विथ यू, बट जो लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, जिन्होंने, मैं पूरा ओवरऑल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि जो फॉलो करते हैं वो लोग फिर कमेंट्स दिस एंड दैट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि कि मतलब क्योंकि वो मेन मॉडल थी उस पे, तो ग्रेट जो फिर वो मुझे लगा कि रैप वाला पार्ट थोड़ा सा कि क्योंकि भाई आपने तो 4 चांद लगा दी, क्योंकि आप शुक्रिया, दैट्स योर स्किल, दैट्स योर मेन थिंग, वैसे करके। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मतलब इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। ऐसा लगना चाहिए किसी को हेट नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को हेट नहीं। हमारा तो कल्चर ये सिखाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि हिप हॉप बेसिकली मेरे हिसाब से वैसे ही हुआ था कि जब बहुत ज्यादा ब्लैक्स के अंदर ही जब वो हो रहा था ना, गुटबाजी चल रही थी, वो उसको मार देते थे, वो उसको मार देते थे, तो कहीं ना कहीं हिप हॉप निकल के आया उसको इकट्ठा करने के लिए उस चीज को। तो मैं तो ये मानता हूँ यार, लव पीस हिप हॉप। यस, लेकिन नया गाना वो है बढ़िया। अरे वो आप हो भाई, बहुत मतलब जो आपके अंदर पोएट्री है, वो आप हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को गाना। यस सर, चाय और तुम। तुम कौन है यार? वो तुम है नहीं कोई लाइफ में ना। हाँ, तो इमेजिन कैसे करते हो? इट्स टफ ना टू इमेजिन। इमेजिन। तो काम है, आर्टिस्ट यही तो करता है, दूसरों के पेन को, दूसरों की खुशी को अपना बना लेता है, वहां से निकाल देता है कुछ। और ना हर कोई है इस तरीके से, देखा जाए तो हर कोई जी रहे हैं, मतलब लव भी हर कोई कर रहा है, सबको ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ। बट आर्टिस्ट में क्या अलग है, वो यही है कि वो हर किसी के पेन को, हर किसी की खुशी को अपना बना लेता है और वहां से कुछ निकालता है। वरना तो आर्टिस्ट अगर मैं गाने बनाऊं तो मैं तो एक जैसे ही गाने बनाता चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी तो एक ही है, पर मैं उसमें 10 जिंदगियां 100 जिंदगियां कैसे दिखा सकता हूँ जब मैं इसकी जिंदगी पढ़ूंगा, इसकी जिंदगी को अपनी मान लूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। तो यहाँ से बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरी डेफिनेशन है, वहां से आर्टिस्ट निकलता है भाई। सही यार, मतलब आसपास काफी पेन है भाई, थोड़ा ऐसे लोगों के साथ घूमो जिनकी रिलेशनशिप हो, जिनकी गर्लफ्रेंड्स हो, जो है ना वैसे गाने भी आए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो वो गानों की हम बात कर रहे थे। यस सर। एक गाना जो मेरे को लगता है कि है, जो पूरे इंडिया में सुपर हिट हुआ, जब मैं हसल के सेट आता, मैंने आपको बताया भी था कि ना रात को 24 सामने बाहर खड़े थे, एक ऑटो वाला घूम रहा था और एक ही गाना चल रहा था। यस सर। वो 4 जगह दिख गया हमें, ठीक है। वो गाना था राम राम ले ले राम राम। यस सर। सो तो गाने के बारे में बताओ, गाना ये मतलब आपने पहले लिखा हुआ था या हसल पे लिखा? मतलब ऐसा था, इसका जो प्री कोरस था ना, वो मैंने पहले लिखा हुआ था। ओके। इसका प्री कोरस मैंने पहले लिखा हुआ था,
और ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से ही लिखा था कि इसमें ना पूरा जो मतलब मेरा वहाँ का जहाँ मैं रहता हूँ ना बेसिकली रूट है, बैसलात एरिया हमारा, वहाँ के रूट है ना वो दिखानी है इसमें। तो मैंने प्री कोरस उसी टाइप से लिखा था कि यार सब सोचते हैं यार गुजरी लैंग्वेज ना मार धाड़ की लैंग्वेज है, मारेंगे कूटेंगे गाली देंगे 2-4। फिर मैंने कहा यार एक रोमांटिक सा गाना बनाते हैं इस चीज में। तो रोमांटिक मतलब, और वो वाला रोमांटिक जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा पटाने वाला रोमांटिक जो होता है वो वाला, हाँ लौंडो वाला रोमांटिक। तो ये था मेरे दिमाग में कि ये पूरी गुजरी लैंग्वेज में बनाना मेरे को। तो मैंने प्री कोरस इसका लिखा हुआ था, मैं हसल पे पहुंचा। अब मेरे को बताया, सर ने बताया कि यार ऐसा ऐसा कुछ करना, आदित्य सर ने। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा तो मेरे पास है कुछ। मैंने कहा सर मैं पूरा करके आपको सुनाता हूँ। मैंने पूरा कर लिया, मैंने सुनाया। फिर मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर ये ज़्यादा कमर्शियल गाना है, मेरे हिसाब से ना हिप हॉप शो पे नहीं करना चाहिए ये गाना। बट सर ने ना बहुत भरोसा दिखाया इस पर। सर बोले थे तू कर तो सही एक बार, ये गाना सुपर डुपर हिट जाएगा। सही सर ने ये बोला। मैंने कहा देखो सर कह रहे हैं तो फिर तो भाई आदित्य सर, यस सर, आदित्य सर भाई बहुत नॉलेज है उनके पास, खतरनाक। तो फिर मैंने दाव खेल दिया। और भाई फिर तो लोगों को पता ही है, मतलब ये सीन था कि अलग ही चीज हो गई थी उसमें। मैंने मतलब बेसिकली कैरेक्टर जो दिखाया ना, वो कैरेक्टर भी इस टाइप का दिखाया है कि जो गांव का होता है ना, बिल्कुल पिंडू आदमी, कि भाई साइकिल पे घूम रहा है, साइकिल पे दूधे देखा है ना जो दूध बांटते, इस टाइप का लौंडा है। मतलब घर वाले उसे पैसे नहीं दे रहे, जब मोटरसाइकिल खरीद ले वो जैसे तैसे अपने दोस्त की बाइक लेके मांग के जा रहा है, स्प्लेंडर बहुत फेमस है हमारी साइड। तो स्प्लेंडर पे जा रहा है वो जैसे तैसे। और हमारे यहाँ क्या है कि भाई कोई गांव का लौंडा पहली बार शहर देख लेता है ना, वो ऐसा हो जाता है यार क्या जगह है, क्या जगह है। तो मैंने इस तरीके का कैरेक्टर दिखाया अब पहली बार वो शहर की लड़की देख ली, लेकिन वो पागल है बस। सही। देखो भाई ये तो आपने बताई गाना कैसा बना, मेकिंग बता दी। अब बात करते हैं उसके क्रेज के बारे में, उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में। रील्स में खतरनाक बारे होता, टीवी पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है। और रेडियो मैंने सुना वही ऑडियो पीछे जो नॉइज भी आ रही है ऑडियो ये हाँ, मतलब इसके बारे में पहले एक बात बता दूं मैं जी। ये था कि रेडियो पे मेरे हिसाब से ना स्पॉटिफाई और उसके लिए ना MTV हसल वालों को ये काम करना चाहिए कि वो अलग से स्टूडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए गानों की। हाँ, मजा आ जाएगा वैसे क्लियर ऑडियो वो, क्योंकि हाँ वो ना मतलब जैसे होता है ना कि जैसे पिक्चर में क्या होता है कि सिचुएशन का गाना है, हाँ, तो पीछे वो साउंड होता है, एक होता है स्टूडियो वर्जन जो है ना वो होने चाहिए थे। मजा आता था, पब्लिक को मजा आता था। बाकी अब मैं बताता हूँ कि क्रेज की बात करूँ तो ये सीन ये है कि इसमें ना मैंने बेसिक वर्ड यूज करा है जो हर कोई हमारी साइड का यूज करता है ना। राम राम हर कोई यूज करता है बेसिक वर्ड। तो जितना वर्ड बेसिक होगा ना उतना ही कैची होगा। बेसिक के साथ साथ हाँ इतना भी हो कि अच्छा हो, कॉम्पो अच्छी हो, ये हो बोलचाल में जो यूज करो, बोलचाल वाले वर्ड जो डेली बोलचाल के वर्ड है ना वैसे यूज करो तो लोगों की जबान पे चढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे ना ये रीजन था, इसकी गाने की इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे यही था। मैंने बहुत बेसिक वर्ड यूज करा और वही रिपीट है हुक में पूरा का पूरा। तो ये सीन था इस वजह से। और मैं मतलब जैसे देखता हूँ हमारे घर तक आवाज आ जाती है कई बार, जैसे कम्युनिटी क्या बोलते हो, कम्युनिटी सेंटर में चल रहा होता है, किसी की शादी में फंक्शन में अरे क्या बात है। पर अब मैं खुद ना थोड़ा सा वो हो गया यार, बोर सा हो गया। मतलब इस गाना एज एन आर्टिस्ट हमारा ये सीन होता है ना कि यार कई बार अब एक गाना सुन लेना अपना तो फिर ये सीन है कि यार अब क्यों बज रहा है यार, कोई और गाना। एक वो भी होता है आर्टिस्ट को कि नहीं कि एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए चलो ठीक है खत्म, अब अगला क्या करना है, अगला क्या, हाँ वही। तो फिर मैं रियलाइज करता हूँ यार तो मेरी तो गलती है, मैंने अगला दिया क्या है अभी बात तो सही है। तो मैं दूंगा अभी, देखो गाने आने वाले तगड़े, और भाई ले रोम रोम की तरह ही जवान पे चढ़ने वाले गाने। सब वेट करो, एडवर्टाइजमेंट हो रही है सही। मेरा सवाल अगला यही था कि बहुत सारे लोग ना इमेजिन कर रहे हैं, मुझे मैसेज भी आए थे कि राम राम का पार्ट 2 आएगा। भाई पार्ट 2 नहीं होता किसी भी चीज का मेरे हिसाब से, मैं जो मानता हूँ यार। पार्ट 2 किसी स्टोरी का बनता है ना, कोई स्टोरी थोड़ी बताई है मैंने इसमें। मैंने कैरेक्टर दिखाया, उसी फील में दिखाई है उस फील में। हाँ बहुत गाने आएंगे बट राम राम का पार्ट 2 नहीं कह सकते, पर बढ़िया गाने आएंगे उस फील में, और भी डिफरेंट फील में, तगड़ी फील में, और ज्यादा फोक। सही है, मतलब फ्यूचर में इससे ज्यादा क्या हिंट दूं भाई मैं, फोक। समझ रहे हो तो मतलब खतरनाक चीजें आने वाली है। यस सर भाई। लेकिन राम राम, बदमाश छोरा, और जो आपने फिनाले में गाया था, नाम याद यार मुझे, फिनाले से जो पहले गाया था, फिनाले में जो गाया था आपने, अच्छा वो 4 दिन। हाँ यार वो आई लव इट।
मैं तो वहाँ बैठा होता टचवुड उस दिन फिनाले में आए थे हम लोग, तो मैंने देखा, मैंने यार क्या सही है भाई, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब उसका सीन ऐसा था कि मतलब सब ना ज्यादातर जो करने वाले थे, जो गाने जो टॉप 5 कर रहे थे अपने मतलब पहले लिखे हुए गाने कर रहे थे। अब मैंने कहा मैं भी पहले लिखा हुआ गाना कर लूंगा, तो मैंने आदि सर से बोला, मैंने कहा सर मेरे पास है सर पहले लिखा हुआ गाना, मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि सबको पता था यार फिनाले हो जाएगा, सब अपने अपने घर जाएंगे, तो एंजॉय कर लेते, दोस्ती यारी निभाते, थोड़ा बैठते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये सीन था। तो मैंने भी कहा सर से, मैंने कहा सर मेरे पास है लिखा हुआ, क्योंकि मेरा मन हो रहा था भाई बैठते हैं। तो मैंने बोला सर मेरा लिखा हुआ है पहले एक गाना, मैं करूँगा। बट आदि सर ने कहा नहीं, नया लिखेगा। तो आदि सर के सामने तो भाई देखो आदि सर की सुननी पड़ती है, बहुत रिस्पेक्ट, और अच्छी बात है वाली चीज है। हाँ, उनकी सुनते हो तो फिर कुछ बड़ा ही होता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही है, एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये सीन है। तो उन्होंने बोला कि नया लिखना पड़ेगा। वो मैंने लिखा था शूट से एक दिन पहले, 4 दिन शूट से एक दिन, मेरे पास बीट वगैरह आ गई थी उसकी बन के, और मैंने वो एक दिन पहले लिखा शूट से पहले। तो उसका बेसिकली पर्सपेक्टिव यही था उस गाने को लिखने का कि इसमें मैं अपना 4 दिन जो बोलते हैं ना, 4 दिन के हिसाब से अपनी जिंदगी बता दूं अब तक की, कि ये सीन था। उस हिसाब से इसमें कलर्स रखे हैं गाने में हमने, और कलर्स इन द सेंस मतलब ये जैसे अगर मैं गांव का वो दिखा रहा हूँ अपना, तो मैंने गांव की तरह ही रखा, फ्लेवर्स रखे आपने उस तरह के फ्लेवर्स, भाषा वो रखी है मैंने उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब दूसरा दिन चल गया है तो मैं थोड़ा शहर आया हूँ निकल के, तो उस तरीके का फ्लेवर रखा है मैंने। हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा वर्ड प्ले और मेटाफर भी रखे कि हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हो गया कैरेक्टर, तो वो है। फिर तीसरे दिन मैंने थोड़ा सा शायराना पार्ट दिखाया, इमोशनल, कि भाई वो हार चुका है बंदा ना, तो थक के बैठ रहा है वो। तो वहां पे मैंने थोड़ा वो चीज करने की कोशिश करी, वो रंग दिखाने की कोशिश करी। चौथा दिन फिर मैंने हैप्पी रखा है कि भाई ये शुरू हो चुका है, और मतलब कहते हैं ना महादेव की दुआ से अब चालू हो गया चौथा दिन। तो इस तरीके से कलर्स रखे उस गाने के पीछे ये था, और वो मतलब काफी दिल के करीब मतलब बन गया वो गाना। लिखा मैंने एक चीज मैंने नोट करी, जो बहुत दिल के करीब होती है ना, वो तुम फ्लो में लिख देते हो, और वो लिख दी जाती है, ऐसे जो ऊपर से कलम चल रही है वो ना, जो दिल से जो लिखी जाती है वो ऊपर से कलम चलती है, और वो मतलब लिख दिया मैंने, बहुत जल्दी लिख दिया था वो गाना, करीब आधे घंटे में लिख दिया था मैंने। वो पूरा जैसे डिजाइन हुआ प्रोड्यूस होना बहुत अलग है, मतलब अगर कंपेयर करें राम राम से, माचुरा, बाकी और गाने से, वो बहुत अलग था। क्योंकि जब मैं पीछे बैठा होता रूम पे, तो मैं दूसरे रूम, मैं ऑडियंस में नहीं था, मैं दूसरे रूम बैठा था जहाँ पर ना ऑडियो सब विजुअल सब बढ़िया दिख रहे थे। तो वहाँ बैठा था मैंने, यार ये क्या गाना भाई, ये तो बढ़िया, बहुत इतना अच्छा साउंड कर रहा है, मतलब मेरे लगा स्क्वायर बहुत मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो, बहुत कर सकता है वो ना, यार ये क्या बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। तो मतलब यही था कि अब ये गाना जब मैंने बनाया तो उस टाइम पे तो मैंने ऐसे लिख दिया था, ये कि लिख दिया, बट बाद में ना फिर जब ये गाना मुझे खुद भी समझ आया, एक तो पता ये भी था कि मतलब यार सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, मैंने कहा यार मैंने ये लिख दिया यार, मेरे को खुद भी अच्छा लगा फिर वो गाना, और वो गाना सुनते सुनते ही मैं खुद इमोशनल हो गया। वो भाई वो इमोशनल सॉन्ग है, वो गाना सुनते सुनते मैं खुद गा रहा हूँ और मैं खुद इमोशनल हो गया वो गाना गाते गाते ना उस टाइम पे, और वो मतलब सीन अलग हो गया था। मतलब वो गाना मेरे दिल के अभी भी बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है भाई वो बिल्कुल भाजी, मतलब ऐसी चीजें इमोशनल में होती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी मैंने थोड़ा कोशिश तो नहीं करी थी, बट ये अब चीज झलक के आती है जो मैं सोचता हूँ उस गाने के बारे में, ये चीज की वो कहीं ना अब जैसे लोग ना या बच्चे कह लो वो फॉलो करते हैं, तो फॉलो करते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं ऑटोमेटिकली। तो उस गाने में कहीं ना वो पावर है कि मैं अपनी जर्नी दिखा दूं कि यार ये ऐसा होता है, जिंदगी ऐसे ही चलती है कि भाई हार भी होगी कभी ना कभी, बट उठ के आओ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, तो इस पर्सपेक्टिव से जब मैं इस गाने के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मतलब अपने ऊपर कि हाँ भाई वो बहुत ही सुंदर गाना है। यस सर, थैंक यू भाई वो गाना हमें देने के लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ मेरे को जानने की, हसल पे आपने कितने गाने ओरिजिनल लिखे और कितने पुराने थे? मतलब हसल पे मैंने ना ज्यादातर सारे गाने लिखे थे वहीं पे फ्रेश। मैं लेके गया था 16 बार जो मैंने ऑडिशन पे करा था ना, बाद में मैंने उसका हुक भी वहीं पे बनाया, बदमाश छोरा। उसके बाद 16 लाइंस में लिख के ले गया था वहां पे। तो बाद में बाकी सारे गाने वहीं पे बने। एक चेहरे गाना था वो, इसके बारे में मैं एक किस्सा बताता हूँ। तो भाई एक गाना था, मैं कुछ और करने वाला था पहले, चेहरे की जगह कुछ और परफॉर्म होने वाला था, और चेहरे गाना मेरा बहुत पहले से लिखा हुआ था, मैंने मेट्रो में लिखा था, दिल्ली मेट्रो में।
तो मैं पहले कुछ और परफॉर्म करने वाला था, अब ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, वो गाना किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो नहीं पाया। तो मेरे को जब ऑन स्पॉट बताया आके अपना प्रोडक्शन टीम ने, आदि सर वगैरह ने, कि देख भाई ऐसा है, ये गाना तो परफॉर्म नहीं कर सकता अभी, तो कुछ है चीज़ें, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो भी है, तो कोई और गाना करना पड़ेगा। मैंने कहा अरे, तो फिर मैंने कहा सर कोई नहीं, कर लेंगे, चेहरे हैं मेरे पास, मैंने लिखा हुआ था गाना, मैं कहा ये कर लेते हैं। कह रहे हाँ चल ठीक है, ये कर लेंगे। फिर आदि सर ने बोला, तो उनका जो उन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि भाई अगर कोई और होता ना, मैं उसको ये चीज़ बताता तो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाता, पर मेरे को तेरे पे भरोसा था, तो ये इस चीज़ ने मेरे को ना खुद ही अपने आप मोटिवेट कर दिया। मैंने कहा बस अब तो अब कर दूंगा। मतलब राइटिंग ना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, उसको पता होता है ना कि मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी भाई, और जैसे बीट प्रोड्यूसर की मैं बना सकता हूँ, यस सर, लिख सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस है, फिर आपको पता है हाँ मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो वो था मेरा पर्सपेक्टिव, यही था कि यार हाँ कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है हो जाएगा। तो वो मेरे को याद भी नहीं था। अच्छा। वो याद भी नहीं था, मैंने याद कैसे कैसे करा है। वो बीच बीच में ब्रेक्स होते थे ना, हाँ, उन ब्रेक्स में मैंने वो याद करा। 10 मैंने वहीं टेबल के नीचे ईपीआर भैया के साइड में वो रखा था अपना फोन और ईयरफोन्स, मैं वो लगाता था ब्रेक्स में और वो याद कर रहा हूँ मैं गाना। तो ऐसा सीन था उस गाने के साथ, मैंने वो याद करा वहीं पे तुरंत, और तब वहां पे फिर परफॉर्म करा है। तो उस गाने ने भी मतलब मेरे को ना एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि भाई कर लेगा तू, वो वाला कॉन्फिडेंस। सारी गेम कॉन्फिडेंस की है। बिल्कुल भाई। और हाँ मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस, ये चीज जब ये चीज मेरे को उस गाने ने दी कि भाई कर लेगा तो अब मैं ना इन चीजों को लेकर काफी चिल रहता हूँ। मतलब कुछ भी है जैसे मेरा, तो मैं रहता हूँ हाँ कर लूंगा। वो क्योंकि एक स्टेज प्रेजेंस जो होती है, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने हसल में सीख लिया, वो अब कंफर्टेबल उससे। यस सर, हाँ कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वही कॉन्फिडेंस है, कर लूंगा। बिल्कुल। तो मोस्टली बेसिकली ओरिजिनल सॉन्ग्स आपने परफॉर्म किए थे। यस सर। सही। अब बात करते हैं भाई आपका जो ब्रोमांस है, मैं देखता हूँ पैराडॉक्स के साथ बहुत अच्छा है, सृष्टि के साथ ही बहुत अच्छा है, क्योंकि आप तीनों बहुत ही ज्यादा ये मस्ती करते हो। जिगरी लोग हैं ये लोग। मतलब पैरा को मैं पहले से ही जानता था, सबसे पहले से हम मिले भी है कई बार, अपना फरीदाबाद भी आता था पैरा। तो पैरा से मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ पैरा से। मैं कह रहे बच्चा है, अगर कितना बढ़िया काम कर रहा है बच्चा होने के बावजूद भी, तो इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी वो हुआ। मैंने कहा यार मैं इतने टाइम हो गए मेरे को, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कुछ करा नहीं यार अभी तो, और ये बंदा भाई क्या काम कर रहा है। उससे मेरे को कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन मिली थी कि भाई एक्सप्लोर कर चीज़ों को, इधर उधर से एक्सप्लोर कर चीज़ों को। वरना मैं पहले वही था स्टक, जो होते हैं ना पूरा हिप हॉप ओल्ड स्कूल बीट पे अपना बूम बैप पे करे जा रहे हैं, वो सीन था। यस सर। तो ये सीन था कि ओल्ड स्कूल बूम बैप पे करे जा रहे हैं। बट वहां से फिर मेरे को ये मिला, मैं कहा यार करो भाई एक्सपेरिमेंट करो। वहाँ उस टाइम पे ना मैंने ऐसे बहुत आर्टिस्ट देखे थे जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, बढ़िया बढ़िया साउंड को लेकर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हो सोनिकली बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो मेरे को बढ़िया चीज़ें लगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो पैरा को मैं ऐसे जानता था। पैरा फिर जब मेरे को पता चला वहाँ पे हसल पे जब मैं पहुंचा, मैं कहा पैरा भी आ रखा है, तो मैंने कहा चलो एक अपना भाई मिल गया यहाँ पे। और किसी को मैं ऐसा मतलब जानता नहीं, पैंथर को जानता था। पैरा भी ऑडिशन पता मुझे याद है। हाँ पैरा ऑडिशन नहीं था, साहब नहीं थे। तो पैरा वहाँ पे गया, पैंथर भाई को मतलब जानता था मैं सच पहले, बट वो मुझे नहीं जानते थे, मतलब ये सीन था। फिर पैंथर भाई से मिला फिर वहाँ पे, तो मैंने कहा यार चलो अपने लोग हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मैं शायरी वगैरह करता हूँ, अब सृष्टि भी शायरी करती है, वो बहुत प्यारी प्यारी गजल लिखती है, और क्या राइटर है, मतलब उसकी गजलें सुनना भाई कभी बैठ के दिन बना देती है। बुक्स भी अच्छी पढ़ती है, अभी डाली थी ना एक गुलजार साहब की गानों की एक किताब, आई थिंक अनहर्ड स्टोरीज ऑफ द सॉन्ग। अनहर्ड था कुछ ऐसा ही नाम था उसका। क्या था सृष्टि बता दो। सृष्टि हमारे साथ है कैमरे के पीछे। हाँ नेग्लेक्टेड पोएम्स बाय गुलजार। हाँ नहीं एक वो भी थी, एक लिरिक्स को लेके भी थी। हाँ जिया जले भी थी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं लेकर आऊंगा। अरे बहुत बहुत प्यारी गजल लिखती है। और तो फिर ये था हमारी ट्यूनिंग यहाँ से हुई। ओके। कि मैं भी गजल वगैरह सुनता था, पढ़ता था, और क्या नाम है लिखता भी था थोड़ी बहुत। तो यहाँ से हमारी ट्यूनिंग हुई कि भाई ये भी डीप सोचती है, उस टाइप का, उस टाइम के बारे में सोचती है, इरा के बारे में। तो ये सब था, वहां से ट्यूनिंग हुई। और पैरा अपने वहां का ही था भाई, लौंडा देसी बॉय, तो अपना तो फिर बनना ही था, मतलब हाँ। तो ऐसे ट्यूनिंग बढ़िया होगी। तो ये भाई ये लोग अभी भी साथ है और दिल के करीब है, तो इन लोगों से अलग ही प्रेम बन गया है बहुत सही तरीके से। सही है, ऐसा प्रेम बरकरार रहे, अच्छी बात है। वो जाता है कि जो कनेक्शन एक बार हो जाते हैं ना, फिर वो रहते हैं। और ऊपर से भाई हम देसी लोग, हम नहीं छोड़ते। हाँ ये तो हम नहीं छोड़ते भाई, बन गया। सो फिर कोलैब्स कब आ रहे हैं दोनों के साथ?
कोलैब्स भाई, कोलैब्स के लिए वेट करो भाई। अभी लोग, अभी असला चाहिए तुम लोग को। अभी असले चाहिए, मतलब ऐसी बात नहीं है यार। कोलैब्स एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो वो नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि कोलैब से इन फ्यूचर जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट अभी ऐसा सच वो नहीं है। सबके अपने अपने स्पेस है ना। एज एन आर्टिस्ट वो मतलब दोस्त है बहुत प्यारे, तो हम दोस्ती के स्पेस में रहते हैं। हम फिर वहां ना आर्टिस्ट के स्पेस में नहीं घुसते कि अपना आर्टिस्ट लाइफ वो जिस तरीके से जी रहा वैसे जब बनना होगा बन जाएगा। वैसे वो जब बनना होगा वो तो अलग बात है, फिर बैठे बन गया वो वाली चीज है। बाकी हम तो भाई दोस्ती की तरह रहते हैं, जब भी मिलते हैं हम ज्यादा सोचते नहीं। बढ़िया भाई, ऐसे ही रहना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए दोस्ती में, वैसे भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यस सर। यस। अच्छा, इसके अलावा अभी बादशाह भैया के साथ कुछ है मतलब आने का फ्यूचर में? बादशाह भैया के साथ वो तो देखो भाई, बादशाह भैया ही बताएंगे। बाकी देखो मैं इस चीज को फिर उस तरीके से देखता हूँ ना, गोल सफारी माफिया मंदिर को हम सुनते आ रहे बचपन से। अपा सड़क दे शहजादे माफिया यस सर। तो भाई गोल्स है, तो गोल्स अगर ऐसे ही मिल जाए ना फिर वो वर्थ इट नहीं रहता। आराम से मिले, मैं कह रहा हूँ। अगर मैं कमाना पैंदा अगर मैं काबिल हूँ ना तो मिले, मतलब अगर मैं उतना काम कर लूँ, उतना अच्छा काम मैं लोगों को दे दूं ना, वो सिर्फ मेरे को मेरे हिसाब से तभी दे भगवान, तो मैं खुश रहूंगा। वो तभी दे, अभी नहीं मिल जाए मेरे को वो चीज़। अभी मेरे को मेहनत करनी है भाई, और कमाना है बेसिकली उस चीज़ को। अगर उनके साथ कोई काम हो तो वो कमाई का काम हो, बढ़िया ऐसी कमाई का काम हो कि भाई हाँ लोग कहे कि भाई इस बंदे का भी नाम है, बढ़िया, ये बढ़िया गाने बनाता है, बढ़िया लिखता है। जब वैसी वाली कमाई हो जाएगी तो तब दे मेरे को भगवान वो चीज़, तब मैं खुश रहूंगा भाई। अभी देखो भाई, जैसे इस साल हसल 3.0 आएगा। यस सर। तो आप हसल 2.0 के विनर हो, तो इस बार जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हो? उनको भाई मैं यही टिप्स देना चाहूंगा, और मेरा मन भी था, मतलब आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताऊं ये चीज़ ना लोगों को। तो मेरा यही था कि भाई मेहनत करते रहो और समय तुमको लाके अपने आप तुम्हारी झोली में पटक देगा कुछ ना कुछ। बस यही है, सिंपल है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करते रहो, जब वक्त होगा ना अपने आप भगवान मतलब ऐसे तुम्हारी झोली में ऐसे धर देगा भाई प्यार से कि भाई तुम काबिल हो उस चीज़ के। बस भाई छोड़ो मत, करते रहो, हिम्मत मत हारो। मैं हार गया था एक टाइम पे हिम्मत, और वहां पे जाके मैंने सीखा भाई यही तो नहीं करना था, हिम्मत नहीं हारनी थी, और वो मैं सीख गया मतलब। तो ये चीज बस सिंपल है लॉजिक कि भाई लगे रहो, अपने आप टाइम पे मिल जाएगा सब, और कुछ नहीं है बस। ये कौन सा टाइम था जब आप हिम्मत हार गए थे भाई? बस यही था जब 3-4 साल हो गए थे, ग्रेजुएशन हुए, तो वही था कि कुछ कर नहीं रहा था ऐसा लक्ष्य नहीं था जिंदगी में। हाँ कुछ कर नहीं रहा था, मैं कर तो रहा था, मतलब गाने लिख भी रहा था, बना रहा था, बट कुछ हो नहीं रहा था। वही 100-200-300 व्यूज आ रहे थे। तो मतलब यही था, तो उस टाइम पे हो गया था यार, कुछ करा क्या यार मैंने अभी तक। मतलब घर वाले भी तो सही कहते हैं यार, तूने कुछ करा ही नहीं है अभी तक, छोड़ने का भी सोच रहे हो? हाँ भाई बिल्कुल, थॉट्स यही थॉट्स थे बिल्कुल। छोड़ सा ही दिया था, मतलब ये लगा लो। अच्छा, छोड़ सा ही दिया था मैंने। तो ये तो वो तो कहीं ना कहीं से फिर भगवान ने देखा, चल ठीक है अब परीक्षा ले ली इसकी मैंने, अब डाल देता हूँ इसकी झोली में। तो वो समय की बात है बस भाई। आई एग्री विथ यू, नो आई थिंक हार नहीं माननी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सही भाई, मुझे ये बताओ आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। सिंगल्स पे काम कर रहे हो, ईपी, एल्बम एंड कोलैबोरेशंस? तो भाई मैं ना 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। एक है ईपी, ओके, अपना पूरा बेसिकली नॉस्टैल्जिक ईपी है वो, मेरे गांव के बचपन के बारे में है, और जो लोग गांव छोड़ के आ चुके हैं शहर में उन लोगों के लिए बेसिकली प्यार भरी ईपी है बेसिकली। वो 3 गानों की ईपी होगी, जल्द ईपी निकलेगी, और साथ में फिर एल्बम पे काम कर रहा हूँ मैं। एल्बम आएगी आप लोगों के सामने, और मैंने ये चीज़ कहीं नहीं बताई है, एक्सक्लूसिव ऑन राज जोन्स इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट। यस सर। तो भाई एल्बम रेडी हो रही है, और एल्बम में गजब गजब के आर्टिस्ट है भाई। ये चीज नहीं बताऊंगा बस मैं, ये टाइम आने का बताऊंगा। मुझे कि एक बार हो जाए फिर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अरे डन सीन है, सुनने आ जाऊंगा, लिस्टिंग सेशन कर लेंगे। डन सीन है भाई। और कोलैब्स कुछ आ रहे हैं? अच्छा, एल्बम में ये सारा एल्बम में है भाई। उससे पहले सिंगल्स है, 1-2 सिंगल्स आ रहे हैं। अपना एक अभी आ रहा है अप्रैल में, उसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अप्रैल में आ जाएगा, तेज भाई के साथ है, तेज उनके साथ है एक कोलैब, तो वो आ रहा अभी। तो बाकी एक तो तुम लोगों ने भाई लीक कर ही दिया है, गुद्दी चेक पैरा के साथ, वो अप्रैल में नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा आने में। बाकी भाई गुद्दी चेक, ये 2 ट्रैक्स आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू सो मच। खतरनाक काम करो फ्यूचर में, जी फाड़ काम करो। बिल्कुल। और इसके अलावा
इतने सारे लोगों ने आपको प्यार दिया, Yes, पूरी देश की जनता ने आपको प्यार दिया, कोई स्पेशल मैसेज आप जो देना चाहते हो? मैं स्पेशल मैसेज यही देना चाहता हूँ इतने सारे लोगों को कि भाई अगर मेरे गानों से भाई एक बंदे की भी सोच या थॉट प्रोसेस या कुछ भी चेंज हो रहा है, जिंदगी चेंज हो रही है ना, बेसिकली फर्क पड़ रहा है, तो बस भाई मैं काबिल हूँ, तो मेरे को भाई बताया करो ये चीज़ें और अपने एक्सपीरियंसेस बताया करो मेरे गानों के थ्रू, तुम्हें क्या मिल रहा है बेसिकली। सो वो चीज़ बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार मैं गाने अगर बना रहा हूँ ना तो उनका कोई मोटिव हो, ऐसे नहीं कि जैसे गाने बना दिए सुन लिए, कोई मोटिव हो उन गानों के पीछे का। तो भाई पोएट है, रेवोल्यूशनरी थॉट है हमारा, तो बस भाई मुझे बताओ कि कैसे लगते हैं आपको गाने, और सुनते रहो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, मच लव टू यू ऑल। और जेन्युइन फीडबैक दो भाई को। बिल्कुल जेन्युइन, एकदम जेन्युइन फीडबैक भाई, जो आता दिल में भाई वो बोल दो, वो रख के बोल दो तुम्हारा भाई हूँ भाई, मैं छोटा लगा लो बड़ा लगा लो, बस। सही है, ग्रेट भाई। सो भाई फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा, कुछ गिफ्ट्स हैं सिम्बा की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच सिम्बा फॉर दिस नाइस गिफ्ट। अच्छा, नाइस गिफ्ट। यस सर। एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ भाई अर्बन मंकी के लिए सबसे पहले तो शाउट आउट भाई, कल्चर को सपोर्ट करने के लिए। यस ब्रो। भाई अर्बन मंकी के साथ एक अपनी एक वीडियो होता था बहुत पुरानी, हसल से पहले। अच्छा, पहले तो अर्बन मंकी थैंक यू सो मच भाई, कुछ नाइस स्नैपबैक्स के लिए। स्नैपबैक्स है आपके लिए, एक शेड्स है है ताकि भाई सेक्सी दिखे। थैंक यू सो मच अर्बन मंकी एंड थैंक यू सो मच राज जोन्स भाई। थैंक यू भाई। और मास्क भी, क्योंकि भाई वायरस वापस आ गया, तो मास्क पहनो भाई, जस्ट बी सेफ भाई। देखो बच के रहो, मास्क पहन के रखो, हमें तो वैसे ही पहन के रखना पड़ता है यार पब्लिक में। हाँ नहीं जरूरी है भाई, आपके लिए तो बहुत जरूरी है भाई। क्या बात है, ये भी खोलूं? फुल शेड से नहीं सही है आपने, क्या बात है। थैंक यू सो मच अर्बन मंकी, थैंक यू सो थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। एंड फर्स्ट टाइम आप द राज जोन्स पॉडकास्ट में आया, मेरे भाई कैसा लगा आपको ये बताया? भाई बहुत प्यारा लगा, और मैं कह रहा हूँ यूएस में जैसे नाथ दो आ रहे ना भाई, ऐसे अपने राज जोन्स भाई है, सारी रिसर्च करके रखते हैं हिप हॉप आर्टिस्ट के बारे में, और कल्चर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं मतलब बहुत पहले से ही। और आपके तो मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ भाई, ये सब इंटरव्यूज तो वही था, यहाँ पे जाना ये भी एक माइलस्टोन है। थैंक यू, यस सर, थैंक्स अ लॉट भाई। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो, ऑल द बेस्ट भाई। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। पीस आउट।